डी और एल कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। डी और एल के बाद हमने क्या पढ़ाया था? अच्छा, प्रायोरिटी हमने पढ़ा दी। प्रायोरिटी में किसी को कोई डाउट? अच्छा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाना है यार, नहीं पढ़ाया था राहुल, पढ़ाया था आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस नहीं पढ़ाया था अभी? सर आरएस के रूल पढ़ लिए थे 5-6। हाँ, रूल पढ़ा तो मुझे याद आ रहा, भी पढ़ाया नहीं हुआ ना, वो दिमाग में रहता है ना थोड़ा सा। चलो आरएस कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, और सुनते जाना 1 मिनट में, बड़ा आसान सा, कुछ ऐसा नहीं है कि बड़ा टफ है, इससे आसान कुछ है भी नहीं। पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम आरएस से ही पढ़ेंगे। आप किसका इंतजार कर रहे थे? अभी आए नहीं, उनका क्या नाम है वो आपके, क्या नाम, तेजस का इंतजार कर रहे थे? नहीं सर, मैं तो घर जाने का इंतजार कर रहा था, पहुंच गया। कर लो सर। अभी घर पहुंच गए हम ना, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो चलिए, तो देखो आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो बड़ा सिंपल सा है। हमने सबसे पहले प्रायोरिटी देख ली है ना। आरएस कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। जैसे पहला रूल क्या है, ऐसी लाइन में आप लिखते जाओ। सबसे पहला मुझे काम क्या है कि आप प्रायोरिटी डिसाइड करो। डिसाइड द प्रायोरिटी, डिसाइड द प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी डिसाइड करना आपके लिए बहुत छोटी सी बातें हैं, है ना। कि आपने क्या करते थे, सबसे पहले जो अटैच्ड एटम पहला होगा, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा, उससे ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, है ना। यदि उससे हम प्रायोरिटी नहीं डिसाइड कर पाते थे तो दूसरे एटम पर चले जाते थे, फिर नहीं डिसाइड कर पाते थे तो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, लाइक दैट। क्लियर? दूसरा रूल हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि दूसरा हमारा ये था कि कोई जैसे मल्टीपल बॉन्डेड एटम है, मल्टीपल बॉन्डेड एटम का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड ही संभव है, तो उसे 2 या डबल बॉन्डेड है तो 2 टाइम कंसीडर कर लोगे, और ट्रिपल बॉन्डेड है तो आप क्या कंसीडर कर लोगे? 3 टाइम कंसीडर कर लोगे। इतनी बातें थी कि नहीं थी? अच्छा, इसके अलावा हमारा क्या था? इसके अलावा आपने देखा था कि रियल होगा, यानी कि जिसे कंसीडर्ड कर रहे हैं और एक रियल है, तो रियल आर गेटिंग मोर प्रायोरिटी। हाँ, लास्ट रूल हम लोगों ने देखा था वो बड़ा आसान था। उसमें हमने क्या देखा था? स्मॉलर रिंग आर प्रेफर्ड इन द टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द सीआईपी रूल। कितनी बातें सबको क्लियर है कि नहीं है? तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप डिसाइड कर लो। अब प्रायोरिटी डिसाइड करोगे तो देखो, जो फोर्थ ग्रुप है, किसी की जो फोर्थ प्रायोरिटी होगी, सुनते जाना, भी 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा, बड़ा सिंपल मैं बताऊंगा। जो हमारी फोर्थ प्रायोरिटी है, बड़ा सिंपल बताएंगे, और सिंपल के साथ साथ कम से कम लिख के बताएंगे, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो कम से कम आपको लिखना हो। तो जो फोर्थ प्रायोरिटी से आप कांस्टेंट कर दो। फोर्थ प्रायोरिटी को क्या मान लो? स्टैंगेंट मान लो। क्या मान लो? स्टैंगेंट। स्टैंगेंट का मतलब कांस्टेंट मान लो, इसे भूल जाओ। क्लियर? या उसे हाथ से ऐसे पकड़ लो, तो हाथ से आपने पकड़ लिया तो मॉलिक्यूल आपके कब्जे में आ गया। अच्छा, ये क्यों, कैसा आप बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, 1 मिनट सुनते रहिएगा, भी समझ में आएगा। तो इसको आपने कांस्टेंट मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। अब कांस्टेंट जब इसे मान लिया तो आपकी प्रायोरिटी 1 से लेके 2 से लेके 3 तक अपनी आंखों को रोटेट करो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2 नहीं, या 1 3 2 नहीं, या 3 2 1 नहीं, 1 2 3। तो जब आप अपने आईज को रोटेट करोगे 1 2 3, है ना, हमने क्या लिखा? रोटेट आई, रोटेट आई 1 2 3। तो 1 2 3 को हम रोटेट करेंगे तो 2 तरीके से रोटेट करेगी आपकी आई। या तो आपकी आई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, और या तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगी। बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो जब क्लॉकवाइज में रोटेट किया, होता नहीं है, तो क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो उसे आप लिख दीजिएगा आर। हमने कहा लिखने के लिए कह रहा हूं, होने की बात नहीं कर रहा हूं। और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या लिख दोगे? एस। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? अच्छा, तो जो फोर्थ प्रायोरिटी को आपने, जिसे इसे क्या माना था? फोर्थ प्रायोरिटी को आपने कांस्टेंट माना था, फोर्थ प्रायोरिटी को आपने कांस्टेंट माना था। तो अब कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? ऐसे फिशर फार्मूले में ऐसे आप लिखते हैं ना, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला,
तो फिशर में यानी कि इस पे प्रेजेंट है, ये वर्टिकल लाइन कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? ये वाली क्या कहलाएगी? वर्टिकल कहलाएगी ना। और ये वाली क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल। एक बार सुनते रहना, अभी क्लियर हो जाएगा। ये हो सकता है थोड़े से सुनने में दिक्कतें हो रही हो, बट अभी ये समझ में आ जाएगी जब पूरा लिखना। प्रेजेंट एट वर्टिकल, या वर्टिकल के अलावा क्या हो? हमने कहा वर्टिकल के अलावा क्या हो? डैशेस पर हो। वर्टिकल के अलावा किस पे हो? वर्टिकल के अलावा किस पे हो? डैश पे हो। ओ आर आर किस पे हो? डैश पे हो। किस पे हो? डैश पे हो। जब इधर साफ साफ लिखता हूँ, आप पहचान नहीं पाओगे। वर्टिकल पे हो या किस पे हो? वर्टिकल, ओ आर आर डैश। डैश का मतलब क्या है? जैसे ऐसे लिखते हो ना आप, ऐसे, और हमसे अच्छा आप लिखते हो, है ना राहुल? तो देखो ये हमारा कहलाएगा डैश। जी सर। अब ये मैं लिखूंगा, पूरा बताऊंगा वर्टिकल पर है या डैश पे है, सिर्फ वर्टिकल पर है या डैश पर है, देन तब हम क्या कहते हैं, जो आपने आर निकाला था, यहाँ से आर निकाला था कि नहीं निकाला था, तो आर आपका क्या हो जाएगा? आर, और एस आपका क्या हो जाएगा? एस। इफ नॉट एस, इफ नॉट एस का मतलब कि हॉरिजॉन्टल पे नहीं है, सॉरी वर्टिकल पर नहीं है या डैशेस पर नहीं है, तो हम आर को चेंज करके एस लिख देंगे, एस को चेंज करके आर लिख देंगे। अभी समझिएगा कुछ मत, सिर्फ इसे लिख लीजिए, नहीं सिर्फ इसे लिख लेना एक बार, फिर हम इसे समझाते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। सिर्फ आप लिख लीजिएगा बस, अभी बिल्कुल दिमाग मत लगाना क्या लिखा हुआ है, सिर्फ आप लिख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ऑल ऑफ यू राइट अप ओनली। लिखने के अलावा कुछ ना कीजिएगा आप सब। और इस कॉन्सेप्ट को सब एटलीस्ट जस्ट नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझना ही है, समझना ही है। लिख लिया सबने? अब यदि आप सबने लिख लिया होगा, तो जैसे मैं कंपाउंड लिखता हूँ, हमने लिखा क्या? हमने सिर्फ इतना लिखा अभी जो हमने बातें की, कि हमारी जो फोर्थ प्रायोरिटी था, हमने सीआईपी रूल से प्रायोरिटी डिसाइड किया, और फोर्थ प्रायोरिटी को हमने कांस्टेंट रखा, यानी कि फोर्थ प्रायोरिटी को हम भूल गए। और फोर्थ प्रायोरिटी को भूलने के बाद हमने अपनी आईज को रोटेट किया 1 2 3। यदि आई क्लॉकवाइज रोटेट हो रही तो हमने आर लिखा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा तो हमने क्या लिखा? एस लिखा। अब हमने कहा कि जो फोर्थ प्रायोरिटी जिसे हम भूल जा रहे थे, यदि वो हमारा प्रेजेंट है वर्टिकल पे या डैशेस पे, तो आर जो हम लिख रहे थे उस आर को आर ही बोलेंगे, या हम जो एस लिख रहे थे उस एस को एस ही बोलेंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो हम आर को एस कह देंगे, एस को क्या कह देंगे? आर कह देंगे। तो जैसे मतलब देखो, आप पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक लिखा, मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ तभी चीजें समझ में आएगी। हमने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया OH, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया NH, NH2Cl, हमने लिख दिया H, NH2Cl और H, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया, इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमने यहाँ पे लिख, सॉरी ये ठीक है, हमने यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन CH3, ठीक है, CH2 CH3 और हाइड्रोजन, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन के स्थान पे कुछ और लिख दो, यहाँ पे NH2 लिख दिया। यहाँ पे हमने दिया CH3, बाकी कहीं पे भी कुछ भी लगा दो, उससे कुछ लेना देना नहीं रहा। Br के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया NH2, है ना। NH2 के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया CH2 CH3। CH2 CH3 हो गया ना ये। अब देखो पहले पे हम बात करते हैं, पहले में आप पहले प्रायोरिटी आप डिसाइड कीजिएगा। तो पहले पे प्रायोरिटी क्लोरीन को एक नंबर देंगे कि नहीं देंगे? मुझे कौन बताएगा? क्लोरीन को एक प्रायोरिटी देंगे। फिर सेकंड प्रायोरिटी किसे देंगे?
सेकंड प्रायोरिटी मुझे बताना निशांत। निशांत सेकंड प्रायोरिटी किसे देंगे? निशांत ऑक्सीजन को देंगे कि नहीं देंगे? हाँ। तीसरी प्रायोरिटी नाइट्रोजन को, चौथा प्रायोरिटी देंगे ऐसे हाइड्रोजन को देखेंगे कि नहीं देंगे। अब अपनी आइज को आप कांस्टेंट रख दो, यानी कि सॉरी फोर्थ प्रायोरिटी को हमने देखो कांस्टेंट लिख दिया, तो हमने फोर्थ प्रायोरिटी को कांस्टेंट रख लिया, तो अपनी आंखों को रोटेट करेंगे तो 1 2 3 ऐसे रोटेट होगा कि नहीं रोटेट होगा? तो ये घड़ी के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है कि नहीं? हाँ। तो क्लॉकवाइज है तो ऐसे लिखा करो, हमने लिखा आर, क्लॉकवाइज को क्या लिखेंगे? आर। अब मुझे बताओ क्या फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप, क्योंकि फिशर फार्मूला था तो वर्टिकल और डैशेस ही आएंगे, तो क्या वर्टिकल पे है? हाँ सर वर्टिकल पे है, तो क्या लिख देंगे? आर। यानी कि इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस ये वाला जो था, ये कार्बन था, इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस क्या आ गया? आर आ गया कि नहीं आ गया? बातें समझ में आई कि नहीं? पहले स्ट्रक्चर में सिर्फ देखिएगा। पहला ये क्लियर हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। बताना ये समृद्धि, राहुल, ध्रुव, कादियान, समझ में आया कि नहीं ये जो मैं बोल रहा हूँ? समझ में आया कि नहीं? चलो अब दूसरे में देखो। ये क्लोरीन को हम 1 लिखेंगे, क्लोरीन को 1 लिख देंगे। हाँ। 2 नंबर किसे देंगे? ऑक्सीजन को। 3 नंबर किसे देंगे? नाइट्रोजन को। तो रोटेट करेंगे 1 2 3 ऐसे रोटेट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर रोटेट होगा। तो ये कैसा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज ऐसा रहा है कि नहीं? हाँ। अब क्या लिखेंगे? देखो क्या फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप हमारा वर्टिकल पर है? चौथा। नहीं सर वर्टिकल पर नहीं है, तो हम क्या करें? बदल देंगे। क्लियर? अच्छा, तो ये मेरा स्ट्रक्चर ए था, स्ट्रक्चर बी था। सी में आ जाओ। सी में हमने कहा सबसे पहले ब्रोमीन को एक प्रायोरिटी देंगे, ब्रोमीन के बाद नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के बाद यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, कार्बन कार्बन रहा, फिर यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ कुछ नहीं रहा, तो 3 और 4, तो रोटेट करेंगे 1 2 3। कैसा रहा? क्लॉकवाइज, बोले एंटी क्लॉकवाइज S, बट फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप हमारा क्या था? वर्टिकल पे था नहीं, तो क्या हो जाएगा? R। इसमें आ जाओ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और फोर्थ ये रहा। तो 1 2 3 हमें आई को रोटेट करना था, हमने रोटेट किया। कैसा रहा? ये क्लॉकवाइज R। और फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? वर्टिकल पर, तो R का R ही रहेगा। अब मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ना आया होगा तो आ मुझसे गया सर। आसान है, लेकिन इसमें कुछ करना ही नहीं है। चलो पहले में, अब ये देखो फिशर फार्मूला तो है नहीं, ये प्रोजेक्शन फार्मूला है, तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करो। प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, हाँ। तो प्रायोरिटी में सबसे पहले किसे दोगे? अल्कोहल को 1, नाइट्रोजन 2, तीसरा कार्बन। तो आपने रोटेट किया 1 2 3। कैसा रहा? ये सर आ रहा है हमारा क्लॉकवाइज R। फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप प्रेजेंट कहाँ है? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट एट व्हाट? किस पे प्रेजेंट है? डैशेस पे, तो R का R ही रहेगा कि नहीं? इस वाले का मुझे बताओ क्या आएगा? इसका मैं नहीं बता रहा हूँ। A B C, A B, ये C था, ये D था, ये E था, F का मुझे बताओ अब क्या आएगा? ऐसा आएगा सर। अच्छा, 1 मिनट चेक करते हैं। फिर R आएगा ना? नहीं अब पता नहीं, अब दोनों लोगों ने अलग अलग सर बोलने आ लगे। रहा है। चलो देख लेते हैं क्या।
देखो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहला नंबर, एक नंबर क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, तो ऐसे हम रोटेट करेंगे। तो ऐसे रोटेट किया, आ मेरा क्या रहा, आर। अब देखो क्या फोर्थ प्रायोरिटी कौन था मेरा, भाई ऐसे आपने लिखा था 1 2 3 और ये 4 था, तो क्या फोर्थ प्रायोरिटी का आपका डैशेस पे है, नहीं है, तो हो क्या जाएगा, एस। कोई बात नहीं सर, हो जाता है। वो थोड़ा सा याद रखना, प्रैक्टिस एक्चुअली उसमें कुछ है नहीं, बट वो है क्या है कि चीजें यार, वो तो आप सब स्टूडेंट ना पहली बार चीजें शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे, जो पढ़े होंगे उनके लिए ठीक है, जो नहीं पढ़े होंगे तो नहीं याद होता। इजी तो है सर, हो तो गया था। आपका आया था, चलो अब मुझे बताना समझ में आया कि नहीं ये, ऋषभ, अक्षिका, रोहित, रोहित समझ में आपको आया कि नहीं रोहित? यस सर। चलो शालिका, जोश है पूरा। आपको तो आइए, प्रिंस, कुशल आपको समझ में आया कि नहीं है? हाँ जी, आ रहा है सर। एक बार बोलो हमने क्या पढ़ाया। उसे खुद नहीं पता। हमने क्या पढ़ाया कि सबसे पहले आप प्रायोरिटी डिसाइड कर दो, और फोर्थ प्रायोरिटी को आप कांस्टेंट मान लो, अपनी आंखों को रोटेट करो 1 2 3, यदि 1 2 3 क्लॉकवाइज है तो आर लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस लिख दो। बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब हमने कहा था फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट एरिया डाइसेस आर वर्टिकल, देन जो आर आपने लिखा था, आर विल बी आर, एस विल बी एस, इफ इट इज नॉट एस देन आर विल बी एस एंड एस विल बी आर। बातें समझ में आई? इतनी हमने बातें की थी कि नहीं की थी? आसान सा है, चलो आसान सा है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर और हमने ऐसे लिखा हुआ, तो देखो इसमें थोड़ा सा देखिएगा, देखो ऑक्सीजन को पहला ग्रुप आप मानोगे कि नहीं मानोगे? ऑक्सीजन एटम को पहला मानोगे। अब दूसरे में यहाँ पे देखो कार्बन है, ये पूरा एक इसके लिए पूरा, ये जो मैंने नीचे लिख रखा है ये पूरा एक इसके लिए ग्रुप होगा कि नहीं होगा? अच्छा पूरा ग्रुप होगा, हाँ। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, कार्बन के बाद फिर ब्रोमीन आ जाता है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसे कंसीडर करते हैं, ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद फिर कार्बन। तो नीचे वाले को हम 2 देंगे कि नहीं देंगे? तो आपको समझ में आ रहा होगा शायद कि नीचे वाले को आप क्या लिखोगे, नीचे वाला जो पूरा बड़ा सा, इसे 2 लिखोगे, इसे लिखोगे क्या 3, और इसे लिखोगे 4। तो अपनी आईज को रोटेट ऐसे करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर। तो आया क्या, ये आर आया, तो आर का हो क्या जाएगा, फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप, फिशर फार्मूला था तो वर्टिकल पे था नहीं, तो ऐसे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? हाँ। नीचे में आप आ जाओ, इस नीचे वाले की हम बात करने जा रहे हैं, तो नीचे वाले में ये आप वाला समझ नहीं आया। फिर से समझिएगा, जैसे ऊपर लिखा ना, इसी को ऐसे मैं लिखता हूँ समझाने के लिए। जैसे ऊपर वाला मुझे लिखाऊंगा, सबसे ऊपर वाला लिखो तो CH3 OH और H, बाकी नीचे बड़ा सा ग्रुप है कि नहीं है? ये बड़ा सा ग्रुप मतलब यहाँ पे ऐसे लिखा है CH3 है, Br है और H है, ऐसे है कि नहीं है? तो ऑक्सीजन को मैं 1 नंबर दे दूं, 2 नंबर बताओ किसे दूंगा? नीचे वाले को दूं, 2 नंबर मैं इस वाले को दूं कि CH3 को दूं? नीचे वाले को देंगे ना, ज्यादा एटॉमिक वेट। तो हमने 2 नंबर इसे दे दिया। तीसरा नंबर 3 और 4, इतना समझ में आया कि नहीं? ये क्लियर? यस सर, यस अब सर। अपनी आंखों को रोटेट करो। अब आंखों को जब अपने आप रोटेट करोगे तो 1 1 2 3 ऐसे रोटेट करोगे कि नहीं रोटेट करोगे? हाँ सर। तो 1 2 3 जब आपने रोटेट किया तो घड़ी के डायरेक्शंस में है ना, क्लॉकवाइज है कि नहीं? ये क्लॉकवाइज है सर। तो क्लॉकवाइज है तो क्या हम आर लिख दें? आर लिख दो। अब मुझे बताओ फोर्थ प्रायोरिटी, ये फिशर फार्मूला है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर में मुझे बताओ फोर्थ प्रायोरिटी क्या वर्टिकल पर है? नहीं, नहीं है। तो हम आर को ऐसे लिख देंगे। क्लियर? नीचे पे आ जाओ, इस पे डिसाइड करना है। इस पे जब डिसाइड करोगे, देखो नीचे वाले पे तो क्या लिखोगे आप? ऐसे H लिखोगे, ब्रोमीन, CH3। इसके बाद वाला जो इतना बड़ा सा आप हमने ग्रुप लिख रखा था, H OH और CH3, अब इसे आप एक ग्रुप मानोगे कि नहीं मानोगे? तो ऊपर वाले को आपने एक ग्रुप माना, इसके मान लिया। है ना? तो अब 1 नंबर किसे देंगे? ब्रोमीन को। 1 नंबर हम देंगे ब्रोमीन को, 2 नंबर इसे देंगे, 3 नंबर इसे देंगे,
4 नंबर इधर इसे देंगे, तो रोटेट कैसे करें, 1 2 3 ऐसे रोटेट किया, आ क्या रहा है एंटी क्लॉकवाइज एस, और एस का बोलो बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, एस को एस रखेंगे या आर कर देंगे, आर कर देंगे। नहीं ऐसे आर नहीं करो, ऐसे ही रखोगे, क्यों, अच्छा, है ना क्लियर, वर्टिकल। ठीक है Right. ठीक है ठीक। तो ये मैंने ऐसे लिख के डायरेक्ट लिख दिया। सर इसमें अलग अलग होंगे क्या तो? हाँ भाई, जब कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन तो हर कार्बन का अलग अलग होगा कि नहीं होगा, मतलब हर वो सेंटर जो कायरल है उस कायरल का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए हमने आपका हाथ पकड़ लिया है, तो हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, आप भी ह्यूमन बीइंग हो, तो भाई नो डाउट हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या हमारी विशेषताएं अलग होंगी, आपकी अलग होंगी, वो अलग है, हम दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो जो कायरल सेंटर है उस कायरल सेंटर का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, बट निकालेंगे जरूर हम। हमने आपका हाथ पकड़ा है तो क्या हुआ भाई, आपकी समझ अपनी गए। विशेषता तो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अब मुझे बताओ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या आरएस कॉन्फ़िगरेशन इतना समझ में आया कि नहीं आया, कि इसी से हम ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे, हम ऑप्टिकल आइसोमर किससे पढ़ेंगे, इसी से पढ़ेंगे। So we hope that most of them are got it. Most of them are got it this one. Am I right dear? हाँ समझ में आया कि नहीं? बोले हाँ ना, समझ में आया कि नहीं आपको हितेश? आ गया सर। एक मिनट रुको, सबको टंडी बना देनी। जो क्या हो रहा था कि कल के क्लास में, एक क्लास में है ना, लोग बीच बीच में हमें ही म्यूट कर देते थे, नहीं हमें म्यूट कर रहे थे तो तब भी सही था, आपस में भी कुछ कर दे रहे थे, पता नहीं क्या, तो बेटर है मैं सबको टंडी कर देता हूँ। सर ये शायद कोई आपकी आपकी क्लास में मीटिंग से बाहर निकाल रहा एज अ टीचर के लिए वो सब शोभा नहीं देता यार, है। क्योंकि हर ना एक आप खुद पढ़ने आते हैं ना हमें पढ़ने देते हैं। हर एक है ना, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो होप दैट इतना समझ में आया। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर की। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमर में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। अच्छा, जब हम ऑप्टिकल आइसोमर की बात करते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमर में हमने कुछ चीजें पहले से डिस्कस कर रखी हैं। ये सब हमने डिस्कस कर रखा है कि हमारे पास भाई कोई सोल्यूशन हो, है ना, इस सोल्यूशन में आप प्लेन पोलराइज लाइट पास करो, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है कोऑर्डिनेशन में। फिर एक बार ऊपर दिखाना, ऊपर वाला पेज कर दो, इसने बाहर निकाल दिया। आज ऑप्टिकल खत्म करके, है ना, और एल्किल हैलाइड के कुछ रिएक्शंस हम स्टार्ट कर जरूर देंगे। हो गया सर। और बड़ा आसान सा टॉपिक है, आपने पढ़ा भी है ऑप्टिकल, तो कोई बहुत समस्याएं भी नहीं होगी। तो जैसे ये आपको पता, हम प्लेन पोलराइज लाइट पास करें, ये इस पे हम सब्सटेंस रख रहे हैं जिसकी मुझे ऑप्टिकल एक्टिविटी सब्सटेंस का सॉल्यूशंस है। सब्सटेंस का क्या, कोई भी सब्सटेंस है जिसकी मुझे ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, उसका सॉल्यूशंस है। तो ये इस प्लेन पोलराइज लाइट को, पीपीएल को आप क्या कहते हो, पीपीएल को, अच्छा फिजिक्स में आप पढ़ भी चुके होंगे ना प्लेन पोलराइज लाइट? नहीं सर। नहीं, वो हटा दिया गया क्या, पहले था एक सिलेबस में था ना लाइट में, आई इज इक्वल पता टू नहीं, हमने तो लाइट भी नहीं पढ़ा। आई इज इक्वल टू आई जीरो कास्ट स्क्वायर थीटा। पता नहीं, हो सकता सिलेबस से हट गया क्योंकि हमारा यूपी बोर्ड से था ना, तो हमारे टाइम पे बहुत सिलेबस होते थे। आई इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर कास्ट स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ आई जीरो कास्ट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा यार।
प्लेन पोलराइज लाइट यही होती है ना, जैसे देखो ये है, मान लो लाइट थी, हमारे लिए केमिस्ट्री में तो इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे लाइट थी तो लाइट ये सब डायरेक्शंस में पास कर रही थी कि नहीं पास कर रही थी, तो आपने एक ऐसे स्लिट लगाया, स्लिट से पास किया, तो इससे जो निकलेगी लाइट इसी डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी, ऐसे, तो इसी को प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। इसी को भाई किसी एक प्लेन के प्रति पोलराइज्ड है, समझ में आया कि नहीं आया। एक एक्सपेरिमेंट भी था यार, स्लिट एक्सपेरिमेंट, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, पता नहीं मुझे है, मुझे नहीं पता आपके सिलेबस में है कि नहीं है। सर आज तक तो पढ़ा नहीं, बाकी पता नहीं चलो, तो हो सकता है किसमें नाम पढ़ा सिलेबस में हटाते रहते हैं, चलो, बट ये समझ में आया ना प्लेन पोलराइज लाइट क्या है। तो हमने यदि प्लेन पोलराइज लाइट को इससे पास किया, ऐसे पास करूंगा, और पास होने के बाद कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, हमने कहा नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। और यह हो सकता है डिफ्लेक्शन आया, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट भी हो सकता है ना। तो हमने कहा कि यदि कोई डिफ्लेक्शंस नहीं है, अपन ने कहा कि नो डिफ्लेक्शन, हमने कहा कोई डिफ्लेक्शंस नहीं है, किसका, व्हेन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू द, ये मुझे लिखाने की आवश्यकता क्या, मैं लिखा दूं नो डिफ्लेक्शंस, तो हम कहेंगे कंपाउंड मेरा क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कंपाउंड ऑप्टिकली, क्या मैं इसे सेंटेंस में लिखा दूं, समझ में आ रहा होगा। यदि डिफ्लेक्शंस हो रहा है तो बोलोगे कंपाउंड क्या है, कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। बातें समझ में आई कि नहीं। यदि डिफ्लेक्शंस है तो क्या है, कंपाउंड। अच्छा, डिफ्लेक्शन में हमारे दो टाइप से डिफ्लेक्शंस हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, एक मेरा क्लॉकवाइज है और एक मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, एक मेरा क्लॉकवाइज है और एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो, क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसे क्या कहते हैं, लीबो रोटेटरी, लीबो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को ऐसे लिखते हैं, डी लिखते हैं या ऐसे प्लस करके ऐसे बना देते हैं, बना के लोग खुश हो लेते हैं, इसको लीबो लिखते हैं ऐसे या ऐसे लिख देते हैं। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। तो हमने क्या किया, जिस कंपाउंड को हमें चेक करना था कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, उसका हम क्या करते हैं, उसका हमने सॉल्यूशन बनाया। तो सॉल्यूशन बना दोगे, तो सॉल्यूशंस बना के हम क्या करते हैं, उससे हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराते हैं। अच्छा, यदि प्लेन पोलराइज लाइट जो निकल रहा है उस सॉल्यूशन से निकलने के बाद कोई डिफ्लेक्शंस नहीं हो रहा, मतलब जैसे गया वैसे ही निकल गया, तो हम क्या बोलते हैं कि कंपाउंड मेरा क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और यदि वहां से निकलने के बाद डिफ्लेक्शंस हुआ तो हम बोलते हैं क्या, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। अब यदि डिफ्लेक्शंस क्लॉकवाइज हुआ तो हम बोलते हैं कंपाउंड मेरा डेस्टोरोटेटरी है, कंपाउंड मेरा क्या, डेस्टोरोटेटरी है। और उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, स्मॉल डी, कैप्स डी नहीं, कैप्स डी और वो तो फिशर महाराज ने दिया था, वो ग्लिसरॉल्डिहाइड से लिया हुआ था, उसे तो छोड़ो, आप तुमने पहले ही बातें कर ली है ना। ये स्मॉल डी है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या कहते हैं, लीबो रोटेटरी, ऐसे एल से लिखते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई। यस सर। अच्छा, इसमें ये जो हम लोगों ने ये सब पूरा ये सब है ना तामझाम फैला रखा है इधर कि भाई कोई डेस्ट्रो है, कोई लीबो रोटेटरी है, ऐसा है कि नहीं है। तो ये जो डेस्ट्रो लीबो, इसके लिए हम ऐसे नहीं बता सकते कि हमने सॉल्यूशन को ग्लास में ले लिया और ग्लास से प्लेन पोलराइज लाइट पास, कुछ नहीं दिखेगा, है ना। मतलब ये एक जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे ना, तो केमिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, केमिस्ट्री में दिखता आंखों से कुछ नहीं है। कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर है, मानो तो कार्बन है, ना मानो तो पता नहीं क्या है। तो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, है ना, जो इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज किया जाता है उसे कहते हैं पोलरीमीटर। क्या कहते हैं, पोलरीमीटर। एक्चुअली हमने जो पूरा लिखा हुआ है ये क्या एक्सपेरिमेंटल है,
तो यूज्ड इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे, यूज्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर चेकिंग द ऑप्टिकल रोटेशन। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कुछ डिफ्लेक्शन जो होगा, ये डिफ्लेक्शन कुछ डायरेक्शन कुछ एंगल आएगा कि नहीं आएगा, तो जो एंगल निकालते हैं ना उसे हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका नाम पोलरीमीटर। अब ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये सब नीट में पूछा जाता है पोलरीमीटर क्या है, आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा। पूछने के लिए जेई में बहुत कुछ है, पोलरीमीटर के बारे में थोड़ी पूछेगा। तो इसे क्या कहते हैं? पोलरीमीटर। क्या कहते हैं? पोलरीमीटर। अच्छा, तो ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो क्या डिफ्लेक्शन एंगल में आता है? हाँ भाई आएगा 20 डिग्री क्लॉकवाइज, 30 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना, 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे लिखा रहता है। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि होता है जो लिखता आता है यहां से जो मेरा निकल के आएगा तो एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन निकल के आता है, एंगल ऑफ रोटेशन निकल के आता है। उस एंगल ऑफ रोटेशन को जैसे हमने लिख दिया अल्फा, अल्फा लिख दें या थीटा लिख दें, कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर ये क्या, ये उसी की तो बातें नहीं कर रहे हो जो एक आता था, हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, याद आया कि नहीं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स थी, तो वो वाला क्या यही एंगल था ना, उसमें लिखते थे? बोलो। तो ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है ना, ये मान लो थीटा या एंगल अल्फा। एंगल तो नहीं पड़े थे हमने। अरे ये नहीं पढ़ा था, मैं आपको बता, इसे लिखना मत। आपने पढ़ा था नहीं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर? पढ़ा था ग्लूकोज पढ़ा था। और फ्रक्टोज, याद है ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। याद आया? ये क्या लिखते थे हम? सुक्रोज होता था, ये ग्लूकोज होता था, फ्रक्टोज होता वो था, ये फ्रक्टोज डेक्स्ट्रोज होता था, ये डेक्स्ट्रो था, ये लीवो था। बाद में इसका है। परसेंटेज ज्यादा ये हो नहीं जाता पढ़ा है। हमने, नहीं पढ़ा? ये नहीं पढ़ा, चलो बस नहीं आपने पढ़ डेक्स्ट्रो थोड़ी पढ़ा लीवो। है। कोई बात डेस्ट्रो नहीं, नहीं पढ़े लीवो थे और कहाँ से? परसेंटेज ज्यादा हो जाता है, कुछ नहीं पढ़ा। बहुत बढ़िया, देखो याद तो है सब, याद तो ऐसे ही सब मजे लेते हो सर, मजे नहीं लेते भूल जाते हैं। भूलना तो चाहिए ही, नहीं भूल रहे हैं तो फिर आप स्टूडेंट कैसे रहे, मतलब स्टूडेंट नहीं, ह्यूमन बीइंग कैसे रहे, हर आदमी बोलता है। तो अल्फा और जो थीटा है ना, अल्फा और थीटा को आप सजा दो। सजा दो मतलब कि मैं स्पेसिफिकली बात करने जा रहा हूँ, यानी कि कुछ पैरामीटर वगैरह हम डिफाइन करने जा रहे हैं, तो एक वर्ड यूज करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं अल्फा टी लेमडा, अल्फा टी लेमडा। टी में इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन यानी कि ये जो रोटेशंस आ जाता है ना, इस रोटेशंस को हम फिर से, टी मतलब किसी एक टी मेरा टेम्परेचर है, और ये जो टेम्परेचर यूज करते हैं हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं, ठीक है। और लेमडा जो है, लेमडा कहलाता वेवलेंथ। तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना, है ना, ये हम सोडियम लैंप लेते हैं। लैब में हम लोग यहाँ बड़ा इशू होता था, कई स्टूडेंट आते थे उन मेजर करने के लिए, तो लैंप खुला छोड़ जाते थे। लैंप की एक लाइफ होती, सोडियम लैंप की, तो बेकार हो जाता था, महंगा आता था, है ना, तो बहुत महंगा नहीं आता था, तो ठीक है, लेकिन था। तो अल्फा टी लेमडा जो हम निकालेंगे ना, अल्फा टी लेमडा या थीटा टी लेमडा जो भी लिखें, ये लिखेंगे ऑब्जर्व रोटेशन। ऑब्जर्व रोटेशन का मतलब जो आपने पोलरीमीट्री से आपने कुछ ना कुछ ऑप्टिकल रोटेशन मेजर किया होगा कि नहीं होगा? हाँ सर हमने मेजर किया होगा। कितनी बातें समझ में आ रही कि भाई पोलरीमीटर से आप कुछ ना कुछ तो ऑप्टिकल रोटेशंस मेजर करोगे। हाँ सर मैंने मेजर किया था। तो जो आपने मेजर किया था उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जो आपने मेजर किया था उसकी वैल्यू की बात करें कि वो वैल्यू हमारी कितनी आ रही है। कितनी बातें क्लियर की नहीं? तो लिखते हैं ऑब्जर्व रोटेशंस डिवाइडेड बाई L इंटू सी। क्या लिखते हैं? L इंटू सी, L इंटू सी। तो ये ऑब्जर्व रोटेशंस मतलब क्या है? ऑब्जर्व रोटेशन अल्फा ऑब्जर्व। इस ऑब्जर्व रोटेशंस का मतलब क्या हुआ? जो अल्फा आया उसी को हम क्या कहेंगे? अल्फा। अल्फा जो है उसे क्या कहेंगे? ऑब्जर्व रोटेशंस। इतनी बातें समझ में आई? यानी कि हमने लिखा ये जो ऑब्जर्व रोटेशन था, या मैं इसे ऐसे लिखता हूँ अल्फा ऑब्जर्व करके फिर ऑब्जर्व रोटेशन लिखता हूँ, दैट वन इज मोर बेटर। हमने लिखा अल्फा ऑब्जर्व। हमने क्या लिखा? अल्फा ऑब्जर्व। क्या लिखा? तो ये अल्फा जो मेरा है, छोटा सा लिखता हूँ, बहुत बड़ा हमने लिख लिया। हमने लिखा अल्फा ऑप्श, अल्फा ऑप्श डिवाइडेड बाई L इंटू सी। तो अल्फा ऑप्श क्या है? अल्फा ऑप्श को कहते हैं ऑब्जर्व रोटेशन।
ऑब्जर्व रोटेशन। अच्छा, सी जो मेरा है ना, आपने सॉल्यूशंस, एक्चुअली जो सॉल्यूशंस जो है ना, उसे सॉल्यूशंस को हम लिखते हैं क्यूबेट होती है, यानी कि जो कोई जगह था ना जहाँ पे आप सॉल्यूशन बना रहे थे, कहाँ हमने सॉल्यूशन बनाया था, ये वाला देखो हमने सॉल्यूशन आपने बनाया था कि नहीं बनाया था, ये वाला सॉल्यूशंस। इसी की बात करो, इसी की बात कर रहे हैं। तो जो सॉल्यूशंस बनाएंगे इसका जो कंसंट्रेशंस होना चाहिए, कंसंट्रेशंस जो मेरा होना चाहिए ग्राम पर एमएल में होना चाहिए। इसका कंसंट्रेशंस क्या होगा, ग्राम पर एमएल। और लेंथ जो है ना, ये लेंथ मेरा कहलाता है, एल जो हमने लिखा ना, ये कहलाता है लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब, यानी कि पोलरीमीटर है ना जिसके थ्रू लाइट आप पास कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ट्यूब होती है, उसको कहते हैं पोलरीमीटर। अब शायद क्योंकि आपने इंस्ट्रूमेंट देखा नहीं है ना, चीजें उतनी समझ में नहीं आ रही होगी, बट कोई जरूरी नहीं समझ में आ रहा, किसी ने नहीं देखा है, आप सिर्फ इस फार्मूले को याद रखिएगा। तो क्या इस पे कोई क्वेश्चन आ सकता है? एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, बस पहले से लिख लीजिएगा। और एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे हम करा देंगे, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा इससे भावुक नहीं होना है। हो गया सर। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास, हमने छोटा सा क्वेश्चन लिखना है, बहुत ज्यादा इस पे दिमाग नहीं देना है हमें। जैसे मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, हमने कोई सोल्यूशन बनाया, कंसंट्रेशन हमने लिख दिया 0.1 ग्राम पर एमएल, है ना। और जो एल जो मेरा था, यानी कि लेंथ ऑफ पोलरीमीटर थी, ये हमने क्या ले लिया, 30 डेसीमीटर। इसे हम डेसीमीटर में लिखेंगे, ये ध्यान रखना, डेसीमीटर में लिखेंगे। हम किस में लिखेंगे, डेसीमीटर में ही लिखेंगे, है ना। और जो हमारा थीटा या अल्फा का जो वैल्यू आया, अल्फा का मतलब जो मेरी वैल्यू आया +20 है, +20 का मतलब क्या, डेस्टो रोटेटरी है कि नहीं है? हाँ सर, यस सर। तो मैं पूछा गया व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन, व्हाट इज द स्पेसिफिक, व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन, ये आपसे पूछा जा रहा है। 20/3 6.66। वेरी गुड। अब आप कहोगे मैथ के स्टूडेंट हैं क्या सर, है ना, आप भी बेइज्जती अपनी भी कर रहे हो, हमारी भी करा रहे हो, है ना। आपने सब कुछ लिख ही दिया, तो हम तो मैथ्स में यही करते हैं, पता नहीं क्या क्या ये जूम करके क्या क्या निकाल देते हैं। हम बिल्कुल आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो स्पेसिफिक रोटेशन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इसके आगे और अब बातें करेंगे, बट ठीक, लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा कि किसी को, है ना। अच्छा, फिर से हम बात कर रहे हैं, हमने आपसे क्या किया कि हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने क्या किया, जिस सब्सटेंस को मुझे चेक करना था उसे पोलरीमीटर के क्यूबेट पे हमने रख दिया, पास किया गया, ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो हमने कहा कंपाउंड क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये डिफ्लेक्शंस क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज हुआ तो भाई मैं बोल दूंगा कि डेस्ट्रो है, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो क्या बोल दूंगा, लीवो है। अब क्लॉकवाइज में कुछ ना कुछ एंगल बता देगा, 20, 30, 40, 50, तो उसे हम चाहें तो स्पेसिफिक, उसे हम क्या स्पेसिफिक रोटेशंस के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कन्वर्ट कर पाए तो बोल देंगे यही है। एंटी क्लॉकवाइज आया तो एंटी क्लॉकवाइज में भी मुझे कुछ एंगल मिल जाएंगे, और ये जो एंगल को हमने स्पेसिफिक रोटेशंस में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकता हूं। अच्छा, क्यों सर करते हैं, जब एक बार आ गया, है ना, ठीक है ना, केमिस्ट वालों को इसमें मजा आता है। एक्चुअली स्पेसिफिक रोटेशन क्या, कि स्टैंडर्ड हो गया ना दुनिया में हर चीज। जैसे मैं पूछूं 1 मीटर, तो हमें भले ही मीटर का डेफिनेशन ना पता हो, बट मीटर में कुछ बोलते हैं ना, कुछ एक स्पेशल कहीं ना कहीं से तो स्टैंडर्डाइज, जैसे मोल हम कहते हैं, तो आपको भाई मोल में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं, हमारे भाई ग्राम था तो ग्राम को ग्राम में रहने देते, है ना, लीटर को लीटर में रहने देते, यानी कि मोल एक स्पेसिफिक वर्ड में हम बात करने लगते हैं ना। अच्छा, तो हर चीज में एक स्पेसिफिक सिस्टम आता। हाँ, मेरी बात समझ पाए कि नहीं? जैसे हमने कहा कि कोई बहुत बदमाश, हमने कहा कोई बहुत बदमाश है, तो बदमाशी में भी एक कोई स्टैंडर्ड तो होगा ना यार, बहुत बदमाश है मतलब क्या रहा, किसी के टर्म में बोलेंगे ना। हमने कहा कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, तो बहुत तेज दौड़ते इसका मतलब क्या रहा, आप किसी के रिस्पेक्ट में फास्ट रनर होंगे ना। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? भाई जब तक रिस्पेक्ट नहीं है तब तक रिस्पेक्ट मतलब किसी से कंपेरेटिव, यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या स्टैंडर्ड हो गया, उसे मान लिया गया भाई स्टैंडर्ड है।
अब उसके रिस्पेक्ट में हम बातें करेंगे, है ना। शायद आप सबकी बातें समझ में आ रही होगी। जैसे हम कहते हैं आइडियल, तो आप केमिस्ट्री में देखो कोई भी चीज आइडियल थोड़ी है यार। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आइडियल गैस इक्वेशंस। तो यानी कि आइडियल गैस इक्वेशंस होगा नहीं कोई, एक सेट ऑफ कंडीशंस, एक सब कुछ जितना हम समझ सकते हैं उसको हमने कंसीडर करके और मान लिया कि ये प्रॉपर्टी होगी तो इसे आइडियल कहा जाएगा। बट बेसिकली आइडियल कोई नहीं होगा, नियर टू आइडियलिटी बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आई। अब हम बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या था, ये डेस्ट्रो और लीवो जो हम थे डी और एल लिख रहे थे, ये मेरा क्या है, इसे हम डिटरमाइन कैसे करेंगे। ये हमारा डिटरमाइंड होता है, डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली या बाय एक्सपेरिमेंट। इसे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। किसी कंपाउंड को देख के आप नहीं बता सकते कि कोई कंपाउंड डेस्ट्रो है या लीवो है ना, क्लियर। लेकिन हाँ, कुछ मेथड है, कुछ सिस्टम है जिससे हम ये बता सकते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है बिना लैब में गए हुए। बट बिना लैब में गए हुए आप ये नहीं बता सकते कि कोई कंपाउंड डेस्ट्रो है या लीवो है। मेरी बातें इतनी समझ में आई कि नहीं, है ना। कोई कंपाउंड आप ये नहीं बता सकते कि डेस्ट्रो है या लीवो है। हाँ, ये आप बता सकते हो कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो आप लिखिएगा कंडीशन, दूसरे पेज से लिखते हैं, हम लिखते हैं कंडीशंस, आप लिखिएगा कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। यदि मुझे किसी कंपाउंड को बताना है कि वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं शो करेगा, तो कंडीशन से क्या है। तो वो कंडीशंस ऐसी है, कहते हैं भी मैं समझा दूंगा क्या है। हम कहते हैं कंपाउंड कंटेन्स कायरल सेंटर। कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर। अब कायरल सेंटर की अभी हम बात करेंगे। कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर। कंपाउंड्स कंटेन्स कायरल सेंटर एंड मस्ट बी डाइसिमेट्रिक डाइसिमेट्रिक क्या भी बताएंगे। डाइसिमेट्रिक का मतलब होता है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और दोनों में से कोई भी, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये आर है, आर ऑप्शन। ऐसा मॉलिक्यूल हम बात करेंगे भी पीओसी सीओसी क्या है, थोड़ी बहुत आपको आइडिया है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पीओएस भी ना हो, पीओएस या और सीओएस भी ना हो, दोनों में से कोई ना हो, कोई भी एक आ गया तो नहीं होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, डाइसिमेट्रिक। क्या कहते हैं, डाइसिमेट्रिक। अभी सीखेंगे एक एक क्या है। और किसी मॉलिक्यूल में पीओएस भी ना हो, सीओएस भी ना हो और एओएस भी ना हो, उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं एसिमेट्रिक। पीओएस आपको जानते हो, पीओएस का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। Plane of symmetry, COS, center of symmetry, AOS, area of symmetry, हाँ नहीं, एक्सिस axis of symmetry. आपने पढ़ा था ना, एक्सिस है ना, C3 C4 पढ़ा C2 था। क्यूब में। हमें सिर्फ दो पढ़ना, पीओएस पढ़ना है, सीओएस पढ़ना है और कायरल सेंटर पढ़ना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने छोड़ दिया, ऑप्टिकल आइसोमर छेड़ दिया गया। अब बड़ा टाइम लगता है इसमें चीजों को फिनिश करने में। केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ना बड़ा काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बट अच्छा ही है कि अगर आपकी थ्योरी क्लियर है और आपने एक बार भी अप्लाई कर लिया तो 70-80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और आपने 2-3 बार उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया तो आपका रेशियो करीब 90-95 बढ़ जाता है। और 4-5% हो रहा है वो तो ठीक है, आपका अपना है। और वो जो 4-5% है वो आपका अपना है। और कई कंडीशंस आते हैं कि ठीक ही कुछ टाइम पे कैसा आपका दिमाग काम किया, क्या रहा, किस कंडीशन में आप पहले थे। अब पता लगा पहले आप कंसंट्रेटेड नहीं थे, तो तुरंत कंसंट्रेट नहीं मिलता ना, इट विल टेक ए टाइम। आगे बढ़े।
तो यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हमारा क्या होना चाहिए, कंपाउंड क्या होना चाहिए, कंपाउंड में कायरल सेंटर होना चाहिए। तो पहले हम कायरल सेंटर देखेंगे है कि नहीं है। तो क्या कायरल सेंटर बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, अभी दिख जाएगा आपको, उसका हम लोग चश्मा खरीद लेंगे। चश्मा कैसे खरीदेंगे, पढ़ के खरीदेंगे। और क्या होगा, डाइसिमेट्रिक होना चाहिए। डाइसिमेट्रिक मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो, एब्सेंट हो। तो सबसे पहले हम कायरल सेंटर देख सीखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि कायरल सेंटर है क्या। आगे बढ़े। आरुष, आरुष एंड हिमांशु, हाँ आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? व्हाट ऑल ऑफ अस टॉकिंग हियर, आर यू गॉट इट? आप हैं? चलो, might be there is some network issue. All of us have to assume that one. चलिए एक बार अटेंडेंस डाउनलोड कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर, हाँ जी बोलिए। ना समझ में पीओएस और सीओएस दोनों नहीं होंगे ना? एक पीओएस या सीओएस में से कोई भी है, मतलब पीओएस या सीओएस में से कोई भी एक हमारा प्रेजेंट है, कोई भी एक प्रेजेंट है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। हाँ आप सही कह रहे हो, मतलब पीओएस और सीओएस दोनों ना हो, मतलब कोई भी एक प्रेजेंट है तो हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। या प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अभी तो उसकी बातें करेंगे। ठीक है ध्रुव? सर डायसिमेट्रिक में एओएस होता है? नहीं, एसिमेट्रिक में नहीं होता है, मतलब एएस आप पूछना चाह रहे हो कि डायसिमेट्रिक में हो? हाँ एएस से होता है एएस से नहीं होता, एएस से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। जब भगा दो एओएस को। एएस से हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके ठीक सर। है, चलिए अभी एक एक हम डिस्कस भी करेंगे हर सिमेट्री। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कायरल सेंटर की। तो हेडिंग डालिएगा कायरल सेंटर। और मेरे साथ सीखिएगा कायरल सेंटर है क्या, है ना? कायरल सेंटर है क्या, मेरे साथ सीखिएगा कायरल सेंटर है क्या। ठीक है, कायरल सेंटर है क्या। देखो कायरल सेंटर है क्या, हमने मान लीजिए कोई भी एक सेंटर ले लिया, कोई भी सेंटर या एरिया ले लो। हमने मान लीजिए कोई भी सेंटर या एरिया ऐसे ले लिया, जैसे हमने मान लो एक सिंपल सा लिखा, हमने लिखा CH3 H NH2 और OH। इसमें से कोई सेंटर या एरिया ले लो, कोई भी सेंटर या एरिया या कोई लोकेशंस ले लो, at which four different atom या group of atom, 4 different atom or group of atom are present। अच्छा 4 का जैसे हमने मतलब लिया तो देखो बहुत फैशनेबल वर्ड में लिखने से बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो कि ना हो, और उस यानी कि बोले कि उस sp3 हाइब्रिडाइज एटम से अटैच जो मेरे 4 एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो वो डिफरेंट हो। मतलब साफ साफ बातें की जाए, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल बातें हैं कि सेंटर एरिया लोकेशन एट विच 4 डिफरेंट, ये सब देखो पॉलिटिक्स की चीजें हैं। सिंपल वर्डों में बात की जाए तो भैया कोई अपना एक ऐसा एरिया होगा कि जिस एरिया पे क्या होगा कि उस पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और उससे अटैच्ड चारों एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट हो गया, उन चारों के या उस एटम के चारों तरफ जो इन्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे देखो यहाँ यदि मैं इस लोकेशन की बात करूं, किस लोकेशन की बात करूं, इस लोकेशन की मैं बात करूं,
तो इस लोकेशन से अटैच देखो चारों ये डिफरेंट है कि नहीं है? डिफरेंट है कि नहीं है? तो क्या इस सेंटर को हम कायरल सेंटर के नाम से या कायरल सेंटर का ताज इसे पहना दें? उसको ऐसे एस्ट्रिक कुछ तो बनाना था ना, ऐसे एस्ट्रिक से बना देते हैं। क्या बातें समझ में आई कि नहीं? सर अगर ये sp3 वाला आप जैसे बोल रहे हो कि sp3 हो तो उसमें तो CH4 भी आ जाएगा, पर उसमें 4 डिफरेंट वो नहीं है नहीं तो मॉलिक्यूल या CH4 में कहाँ 4 डिफरेंट था बताइए? वही तो आपने बोलना sp3 तो आता है CH4 का हमने लिखा था सेंटर एटम एट विच 4 डिफरेंट एटम, मतलब यानी कि वो सेंटर जो सेंटर या होगा। अच्छा ये मैंने तीर यहाँ पे लगा दिया, इस तीर को यहाँ पे लिख दो, ये यहाँ पे लिख दो, ये sp3 है। अब शायद सेंटेंस ज्यादा क्लियर हो गया, जिससे अटैच चारों क्या हो डिफरेंट। ठीक है, जैसे देखो ये था, इस पे sp3 है कि नहीं है? यस सर। नहीं, चलो जैसे मैंने देखो यहाँ पे एक लगा दिया, ये देखो आप देखते हैं। अरे ऐसे कैसे आपने लिख दिया? लिखने में थोड़ी किसी से पूछना है। देखो ये इस पे sp3 है, sp3 है, तो क्या चारों एटम डिफरेंट है? नहीं है, ये तो sp3 रहा ही नहीं। ये sp3 है, हाँ। क्या इस पे अटैच चारों एटम डिफरेंट है? हाँ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो इसे कायरल सेंटर मान लें, इसको भी कायरल सेंटर मान ले, मान लो। यहाँ पे देखो एक तो नहीं, बट ये सेम हो जाएगा ना, देखो ये दोनों सेम आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो यहाँ पे नहीं, यहाँ से भी देखो सेम आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ये वाला, तो ये वाला भी एटम नहीं होगा। क्या बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? सर ये लास्ट वाला एग्जांपल नहीं हुआ क्लियर, बस ये रिंग वाला। लास्ट में देखो ये पहला जिसपे सेंटर लिखा है, बताओ क्या sp3 है? नहीं है। तो इस पे क्या लिखोगे आप? CH4 लिखोगे ना, CH3 लिखोगे ना? तो CH3 का मतलब एटम सेम आ गया, यानी कि डिफरेंट नहीं रहा ना। दूसरे वाले सेंटर पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो बात ना करें। तीसरे पे sp2 है। इस पर भी sp2 है, बात ना करें। इस वाले सेंटर पे देखो, इस वाले सेंटर पे मान लीजिए हमने sp3, पहली बात है कि नहीं है? अब एक हाइड्रोजन हमने लिखा नहीं, बट हाइड्रोजन आएगा। अब हमने मान लीजिए हमने 4 स्टूडेंट से अपने कहा, हमने कहा कि एक लोग इधर मूव करो, इधर, और वाकी टाकी मैं बीच में बैठा था वाकी टाकी लेकर के, और हमने इधर भेज दिया कि आप इस साइड में मूव करो। तो जब इधर गए तो मैंने पूछा कि वहां कैसा माहौल है? अरे उन्होंने कहा सर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन मिल गए। उन्होंने कहा रुके रहो बाप। एक स्टूडेंट ने हमारे इधर मूव किया, तो उसने इधर मूव किया, कहा सर हमें sp3 मिले, बट sp3 में इन्वायरमेंट अलग है, sp2 नहीं है, sp3 है। एक तरफ पता नहीं क्या लगा पड़ा है, ट्रायंगल जैसा, ऐसा ऐसा, तो कुछ अलग टाइप का इन्वायरमेंट था। हमने कहा ठीक है आप रुके रहिएगा। तीसरा हमारे जो स्टूडेंट थे वो गए, उन्होंने कहा सर हमें कार्बन मिल गया बट sp3 है, बट हम ऐसे रास्ते पर पहुंच गए हैं जहाँ पे 2 रास्ते हैं मेरे पास, किधर से जाऊं? तो मैंने कहा रुके रहो वहीं पे। एक लोगों को हमने भेजा, उन्होंने कहा सर हमें तो हाइड्रोजन मिल गया। तो हमें चारों लोगों ने इन्फॉर्म किया कि हमारे साथ ऐसे ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। तो हमने डिसाइड किया कि चारों लोग डिफरेंट हैं कि नहीं है? सर। और डिफरेंट है तो क्या कायरल हो गया कि नहीं? तो सही रहा, कायरल हो गया। इस सेंटर पर आए, आपने कहा यहाँ पे भी मेरा sp3, हाँ। हमने इधर भेजा तो उन्होंने कहा हाँ सर देखो डिफरेंट इन्वायरमेंट है। इधर आए, हम जो इधर आया उसने कहा हमें कार्बन मिल गया। इधर जिस स्टूडेंट को हमने भेजा उन्होंने कहा हमें भी कार्बन मिल गया। तो हमने कहा अभी आगे बढ़ो, क्योंकि सेम इन्वायरमेंट है, तो फिर आगे बढ़े। फिर उन्होंने कहा हम दोनों लोग एक ही जगह मिल गए। यानी कि आप दोनों लोग को मैं दिमाग लगाया कि अच्छा ये सब सेम है, तभी तो एक जगह मिले। भाई पहली जंक्शन पे बोले थे तब भी सेम थे, और अब तो एक ही जगह मिल गए तो सेम है। यानी कि डिफरेंट एटम नहीं रहा इससे अटैच, तो इसलिए हमने इसे कायरल नहीं बोला। फिर इधर हम आए, देखो यहाँ पे अब दिख रहा है डिफरेंट है कि नहीं? यस सर। ना समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। किसी के समृद्धि आपको समझ में आया कि नहीं? सर आ गया। और रोहित आ गया सर। चलो सही है। राहुल से तो बातें ही हो रही है। चलो, शालिका समझ में आया कि नहीं? आज भी सो रही है, सोती है लड़की।
नहीं सर, चुप रहेगा, कहाँ सो रही हूँ झूठा। एक्चुअली फिर बीच समझ बीच में बीच आवाज बीच में देखते रही। सोने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती, बीच बीच में बोलने से क्या है, आदमी थोड़ा सा लगा रहता है ना कि हमारा भी नाम लिया जा सकता है। सर नहीं सो रही हूँ, ये नहीं, झूठ बोलता। अरे मैंने आपसे कहा कहाँ आप सो रहे हैं, वो कह रहे हैं ना, हमने कहा। बीच बीच में बहुत बोलता है राहुल। झूठ सही सब कंपैरेटिव है। ऐसे मान लो कंपाउंड लिख लिया, अरे सर ये क्या बना दिए, अरे सब कुछ बना आपके सब समझ में आ रहा है। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं, मुझे बताओ ये पहला सेंटर कायरल होगा नहीं, ये कायरल होगा नहीं, अच्छा यहाँ ये भी CS3, पहला कायरल सेंटर हमें मिल गया। क्या पहले मोड़ पे कायरल सेंटर की मुलाकात हुई कि नहीं हुई? अच्छा, तो फिर मूव करेंगे। हाँ, हमसे ने इधर से मूव किया तो CH2 मिल गया, तो CH2 का मतलब दो सेम हो गए, तो वैसे ही नहीं रहे, यहाँ पे आए, ये भी कायरल हो गया, ये भी कायरल हो गया, बहुत खुशी हुई, दो मिल गए, संख्या बढ़ती जा रही है अपनी। तीसरे पर आए, अरे ये भी कायरल हो गया, ये भी कायरल, अरे फिर हमने मूव सर किया। अगर सुनो सर, अगर हम पहले जो कायरल मिला में उससे अगर हम लेफ्ट जाएंगे हाँ, तो उधर भी सेम है और नीचे आएंगे तो भी सेम है। नहीं तो नीचे में जैसे हमने भेजा इसे, मान लो ऐसे सोचो यार, बड़ा आसान है ये, मैं तो ऐसे ही समझाता था। जैसे देखो ये थे, यहाँ से हमने एक लोगों को भेजा, जैसे आपको भेजा तो आप गए इधर से CH3 मिला, तो आपने, हमने कहा और आगे बढ़ो, तो आपने कहा आगे है ही नहीं, कहाँ बढ़े, या तो कूद जाए, हमने कहा अरे नहीं भैया कूदना मत, यहीं पे रुके रहिएगा। अब हमने दूसरे लोगों को, मान लो इधर हमने कृष्ण को भेजा, कृष्णा को भेजा, तो यहाँ पे ये गए, तो उन्होंने, अब देखो यहाँ से मैंने कहा आगे बढ़ो, उन्होंने कहा हमारे पास दो रास्ते हैं, तो मैंने कहा किसी भी तरफ मूव जाओ, मूव कर जाओ, तो डिफरेंट इन्वायरमेंट आया कि नहीं आया, यानी कि इससे अटैच दोनों एटम डिफरेंट है कि नहीं, और ना समझ में आया तो ऐसे लिख दो ऐसे। इससे क्या रहा, इससे हो इधर गया हो CS गया, है ना, क्लियर। उनको ऊपर नीचे सेम दिख रहा था। अब हम यहाँ पे गए, देखो ये डिफरेंट रहा, यहाँ पे भी डिफरेंट है, यहाँ से भी डिफरेंट है, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, आप सोचो, देखो आ रहा है समझ में कि नहीं, ये भी डिफरेंट रहा, ये भी डिफरेंट रहा, बहुत सारे कायरल सेंटर हो गए, एक बार देखो क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कायरल सेंटर हैं। टेन है कि नहीं, एक बार देख लीजिएगा, आराम से देखिएगा। सर इतना जल्दी जल्दी कैसे पता लगाते हैं? वो प्रैक्टिस से हो जाता है, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका IQ हमसे अच्छा है, बट क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हो तो समय लगता है ना यार। तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो समय नहीं लगेगा। तो पहला हमने क्या देखा है कि इसका कायरल सेंटर होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए, तो आपने फिर मॉलिक्यूलर डायसिमेट्री भी बोली थी। हाँ, मॉलिक्यूलर डायसिमेट्री हम तब पहचान पाएंगे जब हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना आ जाए, तो क्या वो भी पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। इतना हो जाएगा तो बताइएगा। और जो सबसे नीचे वाला है सर वो जो कैसे सबसे नीचे वाले में, हाँ वही। इस पे हाँ हाँ देखो यहाँ पे चले CH2 CH2 CH, अब यहाँ पे पहुंचने के बाद पता नहीं क्या क्या लिखा पड़ा है, यहाँ से है आगे भाई, यहाँ से मैं देखूं सर, तो इधर तो वहाँ बहुत, नहीं जो OH के पास है, ये वाला, सबसे सबसे नीचे। नीचे वाला। हाँ ये ये वाला नहीं, वाला। ये नहीं होगा, यहाँ पे CH2 होगा कि नहीं होगा, CH2, तो CH2 का मतलब भाई ये क्या CH2 है कि नहीं, यहाँ पे CH2 के बाद दो ऐसे लग रहे हैं ना, हाँ तो CH2 का मतलब तो वैसे ही दो सेम हो गया। सॉरी, अरे नहीं से CH2 नीचे का मतलब कहाँ चला गया? OH से जहाँ कनेक्टेड है वहाँ पे। नहीं सर, वो नहीं डैश। एक मिनट जो मुझे आने दो, कहाँ पे था मैं? कहाँ पे पढ़ा रहा था यार, सब कहाँ आओ चला सर, गया? आराम से आ जाओ। तो जो पढ़ा रहा था पता नहीं कहाँ चला गया, सब मिट न जाए यार। अरे सब लिखा हो पढ़ा गया। गड़बड़। एक तो हमने ये पढ़ाया, ठीक है,
इसके बाद हमने पढ़ाया था एक पेज हमारे पास और था ना, कहाँ चला गया? सब गायब हो गया। आप सब में से कोई लिख पाया था कि नहीं लिख पाया था, या फिर से मुझे लिखना पड़ेगा? लो यहाँ पे बोल रहा था सर। नहीं लिख पाए कि नहीं लिख पाए थे, क्योंकि मेरा हाँ पेज लिख लिया, जिसको पेज लिखना है यहाँ से लिख लेगा। हाँ जिसको लिखना होगा लिख लेना, बाकी मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ कि मेरा पेज वो गायब हो सर गया। जी ये तो बता दो यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पे बताते रुको। नीचे वाला बस थोड़ा सा बना लो। अब मैं बना देता हूँ मेरा पेज ही गायब हो गया शायद। अब एग्जैक्ट वो तो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये हमने, मुझे याद भी नहीं क्या बनाया सर था। देख के बना लो ना। नहीं वो देखा नहीं हो, ऐसे ही बनाया हुआ हूँ ना, देख के नहीं बनाया हुआ, ठीक है। तो ऐसे अरे जो मेरा देख के बना लो, नीचे का बस समझाना है आपको। देखो ये देखो ऐसे मैंने, ऐसे था कि नहीं था, यहाँ पे ऐसे OH लगा था कि नहीं लगा था ऐसे? हाँ ऐसे ही लगा था बिल्कुल। इतना मुझे याद है, स्कल्टन याद है, कोलेस्ट्रॉल का है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइएगा, जैसे यहाँ से हम चलेंगे तो मुझे बताओ ये OH है कि नहीं है? ये हाँ ये तो डिफरेंट है। OH यहाँ से चलेंगे, देखो डिफरेंट इन्वायरन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पूरा करके कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? सर एक तक ही करते हैं ना, जैसे यहाँ से जाएंगे तो भी CH2 आएगा पहला। जब तक हम जब नेक्स्ट 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 ये तो मूव करते जाते हैं ना। जैसे देखो यहाँ से चले एक दूसरा कार्बन है, यहाँ से चले दूसरा कार्बन है, दूसरे के बाद यहाँ अलग कहानी होगी, पता नहीं क्या क्या आने लगा। यहाँ पे भी फिर कार्बन ही आया, फिर पता नहीं क्या क्या आने लगा। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट हुआ कि नहीं हुआ? मतलब उसका नेक्स्ट नेक्स्ट सब चलते जाते हैं। हाँ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जब तक कहानी अलग ना मिल, जब तक दोनों एक जगह मिल ना जाए। हमने CIP रूल में यही तो पढ़ा था, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। क्लियर हो गया सबका, तो कैमरा बंद कर लो। हेलो हो हाँ गया ये वाला कवर सबका। अच्छा ये आपने दिखा दिया, रुके रुके रहिए, आपने बहुत बढ़िया किया। देखो इसकी हम बात कर रहे हैं, देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो ये क्या था, इससे एक ये डिफरेंस आया, देखो ये डिफरेंट भाई, ये यहाँ से गए दूसरे पे, तो यहाँ पे देखो ये दूसरे पे आए, फिर यहाँ पे देखो पता नहीं कौन कौन सी कहानी नीली पीली चलने लगी है ऐसे, है ना। यहाँ पे अब फिर डिफरेंट हुआ, और एक हाइड्रोजन तो है ही, तो हो गया कि नहीं हो गया? ना हुआ हो तो मुझे बताइएगा फिर से एक बार। हो गया क्लियर सर। क्लियर, थैंक्स ये लॉट यार, आपने लिख लिया बढ़िया, और आप बढ़िया लिख रहे हो। अच्छा ये समझ पाए मैंने शादी कॉपी क्यों बनाई थी? देखो अभी तो मैंने बॉन्ड बनाना स्टार्ट नहीं किया, नहीं फिर पता लगा कहीं उस कॉपी पे भी जो डॉट वगैरह उसे भी हम कुछ मान लेते। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए थैंक यू राहुल। चलो आगे बढ़े, तो चूंकि ये वाला पेज मेरा गायब हो गया था तो इस पेज को मैं छोड़ दे रहा हूँ, बट हमने जो पढ़ा लिया था वो मुझे याद है। अभी तक हमने जो बातें कर ली थी, हमने बात की थी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए हमने दो चीजों की बात की थी। हमने बात की थी कंपाउंड में क्या होना चाहिए, कंपाउंड्स हैव कायरल सेंटर। हमने क्या बात की थी, कंपाउंड्स हैव ए कायरल सेंटर, कंपाउंड हैव कायरल सेंटर एंड must be molecular disymmetry, डाइसिमेट्रिक, मस्ट बी डाइसिमेट्रिक का मतलब क्या है, लॉक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ORR सेंटर ऑफ सिमेट्री। नहीं दोनों में होना चाहिए, एक नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट होने चाहिए, यानी कि POS एंड COS मस्ट बी एब्सेंट। तो हमने अभी तक कायरल सेंटर हमने डिस्कस कर लिया, कायरल सेंटर। अच्छा एक चीज होता है, जैसे जिस मॉलिक्यूल में हमने कहा मॉलिक्यूल्स, ऐसे दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ऐसा मॉलिक्यूल्स कंटेन्स कायरल सेंटर, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कायरल सेंटर हो उसे कहते हैं, कुछ लोग कायरल बोलते हैं, कुछ लोग किरल, जो भी बोलो, किरण नहीं किराल, किराल कायरल, जो भी बोलो अपना अपना प्रोनाउंसिएशन से। मैं तो कायरल ही बोलता हूँ, उसे कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल, है ना। हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स
है ना, हैव नो कायरल सेंटर। ये तो बड़ा कॉमन सा है, उन्हें क्या कहेंगे, ए कायरल कहेंगे, नॉन कायरल नहीं कहते, ए कायरल कहते। बातें क्लियर। अब हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की। अब हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ा बहुत आपने, थोड़े बहुत क्या सर, आपने हमने पूरा पढ़ रखा है किसमें, जब हम कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेशन में हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था। पढ़ा था सर। तो बड़े सिंपल वर्ड में मैं आता हूँ। जैसे आपको पता है, मान लीजिए हमने एक मॉलिक्यूल ऐसे ले लिया, ऐसे मान लो ए लिख दिया इंग्लिश का अल्फाबेट, तो आपको पता है ऐसे काटेंगे कि इमेजिनरी कोई प्लेन ले लें और हम बाइसेक्ट करें, तो जो दोनों कट के आएगा वो क्या होगा, मिरर इमेज होगा कि नहीं? Yes, sir. Cutting the molecules by an imaginary plane, right? And after the cutting, whatever you got it, if both one are superimposable to each other, then they one are called plane of symmetry. But ठीक है, वो सब तो ठीक है, समझना जो हमें समझ में था यही समझना था। अच्छा, मान लीजिए मैं ऐसे एक मॉलिक्यूल लिखूं, मुझे आप बताओ, मान लीजिए मैं ऐसे एक मॉलिक्यूल लिखा, ऐसे तो ऐसे मॉलिक्यूल लिख दोगे, हाँ, तो बताओ इस मॉलिक्यूल को मैं इस प्लेन से काटूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा कि नहीं आएगा? आया सर। आएगा। किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलो, खत्म नहीं हुआ। अच्छा मुझे बताओ, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? भाई सब ऐसे है ना, मैं पूछूं इसमें प्लेनर है। कितनी है, तो कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री बताओगे? 3 बताओगे कि नहीं बताओगे? बिल्कुल। क्या इस 3 के अलावा भी कुछ है? No, sir. नहीं, मॉलिक्यूल प्लेनर है ना। तो एक जैसे वो आपने देखा होगा ना, घर में सैलड काटते कि नहीं काटते? सैलड में जैसे सैलड में जैसे आप क्या नाम है, टमाटो ले लो, ओनियन ले लो, ऐसे काटते ना ऐसे। अब ये वाली सलाद की बात नहीं कर रहा हूँ, सैलड की, ऐसे जो काटते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल काटते कि नहीं काटते? हाँ नहीं सर, काटते। समझ पा रहे हैं आपकी फीलिंग। मेरी फीलिंग समझ पाई कि नहीं? लेकिन वो बिल्कुल। सैलड वाला कहानी तभी होगा जब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। तो हमने लिखा +1, और ये किसमें सिर्फ प्रेजेंट होगा? ये सिर्फ प्रेजेंट होगा जब मॉलिक्यूल मेरा क्या है, मॉलिक्यूल यानी कि मॉलिक्यूलर प्लेनारिटी है। अरे क्या क्या बोले पड़े हो, मॉलिक्यूलर प्लेनारिटी। भाई जैसे टमाटर ले लो, टमाटर गोल ना हो, यानी कि क्या हो भाई, टमाटर में ऐसा कोई साइज आ ही ना रहा हो, टमाटर तभी तो स्लाइस बनेगी कि नहीं बनेगी? ऐसे ऐसे स्लाइस काटते कि नहीं काटते? बीच से स्लाइस काट दूंगे, हाँ, यानी कि मतलब क्या रहा है, यानी कि इस मॉलिक्यूल में मैं आपसे कहूं, इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे काट दूं, अच्छा ऐसे ही काट दोगे तो क्या होगा भाई, इसका ऐसे काट दोगे तो इसका आधा ऊपर आधा नीचे, यानी कि एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, और कार्बन आधा कार्बन ऊपर आधा कार्बन नीचे। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन ऊपर, और आधा कार्बन नीचे आधा कार्बन ऊपर। भाई ऐसे लिखोगे नहीं लिखोगे? मैं ऐसे लिखता, ऐसे यहाँ पे ऐसे लिखता कि नहीं लिखता? तो आपने जैसे ऐसे काटा, तो मैंने मान लीजिए लिखा, इसे 1 लिखा, इसे लिखा 2, इसे लिखा 3, तो क्या होता, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन ऊपर, ये नीचे वाला हाइड्रोजन नीचे, और ये कार्बन महाराज आधा कार्बन ऊपर आधा कार्बन नीचे। क्या समझ में आया कि नहीं? तो ये उस वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? सर अगर ऊपर वाले में देखेंगे उसमें भी अगर मॉलिक्यूल प्लेनर हुआ तो वैसे कट जाएगा। बट मॉलिक्यूल में ऊपर प्लेन ऑफ वाला सिमेट्री, प्लेनर है नहीं है? ये कौन सा ऊपर वाला? किस ऊपर वाले की बात कर रहे हैं राहुल? भाई जैसे काटोगे किसी से भी, मैंने मान लीजिए ऐसे काटा, तो ऊपर कौन आएगा? ये वाला हाइड्रोजन आएगा, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन, और ये ऊपर वाला हाइड्रोजन आएगा कि नहीं आएगा? और ये जो कार्बन हमने बना रखा है, आधा आधा कार्बन कट जाएगा कि नहीं? तो आधे कार्बन के साथ ये ऊपर ये ऊपर ये ऊपर, और आधे कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन नीचे ये नीचे, और ये वाला हाइड्रोजन नीचे। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ऊपर सर दूसरे एग्जांपल की बात कर रहा हूँ सर जी। चलो एक मैंने से दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया, रुके रुके
अभी कई एग्जांपल की बात करेंगे। जैसे हमने मान लीजिए एक एग्जांपल ये ले लिया, ऐसे ले लिया, ऐसे मान लीजिए। अब ये साइक्लोहेक्सेन प्लेयर नहीं, ये तो चेयर फॉर्म ऑफ ऑक्यूपाई, ये वाला। इस वाले में हमारा क्या होने वाला, ऐसा आप क्यों लेना चाह रहे हो? मतलब ये ऐसे होगा ना, ये रिंग ऐसे रोटेट कर रहा होगा कि नहीं रोटेट कर रहा होगा? तो मुझे बताओ Yes, पहला ये मॉलिक्यूल, पहली चीज मुझे बताइए, जितने कार्बन है सब पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं है? यानी कि पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं? हाँ। तो एक पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है, तो एक आपका पहले ये कौन सा आ जाएगा, मॉलिक्यूलर पेनाल्टी वाला एक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसे सबसे अलग से लिख लिया करो, मॉलिक्यूलर प्लेनारिटी वाली एक आ जाएगी कि नहीं है? सलाद वाली मैं लिख भी दे रहा हूं, ये कौन सी है? सैलड वाली है। तो सैलड हम लोग खाते हैं और याद भी कहते हैं सलाद है, बट इंग्लिश में सैलड बोलते हैं। हमारे यहाँ मतलब लोकल में सलाद ही बोलते हैं, हम सैलड बोले। अब आज की जनरेशन सैलड बोलती है, डिपेंड करता है कि ठीक है हमने बचपन में क्या बोला है ना? अब मुझे एक चीज बताइएगा, इसके अलावा मैं आपसे कुछ चीजें आपसे बात करना चाह रहा हूं, और आप सब बहुत होशियार हैं। एक बताओ, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी कि नहीं आएगी, मुझे बताओ। एक ये वाली आएगी और एक 6 ये हो वाली। गए सर, 1 2 3 + 1 4। तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ होगा? हाँ, इसके अलावा मुझे बताओ, एक ये भी आएगा कि नहीं आएगा? ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो बहुत सारे हो गए। सर इसमें तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। इनफाइनाइट नहीं आएगा यार। एक नहीं, एक दो, सॉरी, पहले हम उसको लिखते हैं, इसके वाले को लिखते हैं। 1 2 और 3 हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 और इधर से स्टार्ट करते हैं। शुरुआत से ही, शुरुआत से। हालांकि पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इसमें मैं टाइम नहीं लूंगा, लेकिन इतना लूंगा कि आप समझ जाओ। 1 2 और 3 ये रहा, 4 5 और 6 और एक ये, तो 7 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। अच्छा, अब अपना प्यारा मेथेन की बात की जाए, समझ में ना आया होगा तो मुझे बताइएगा। समझ में नहीं होगा तो मुझे बताना। क्या नाम है ये, किसी को समझ में नहीं आया होगा तो मुझे बताइएगा, है ना? रोहित एंड समृद्धि, राहुल से तो मेरी बात हो रही है। बाकी और मैं ऐसा नहीं, किसी का नाम नहीं लिया, तो हो सकता है मैं सबका नाम एक साथ में नहीं ले सकता, बट किसी को भी, ध्रुव, कुशल, राहुल तो हैं ही, ऋषभ, क्लियर? चलो आगे हम बात करते हैं। एक्चुअली बीच में इसलिए पूछता रहता हूँ क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस है, मैं क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, पूछता जरूर रहता हूँ। कोई उसे अपने ईगो पे मत लीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पता नहीं क्या क्या बीच में बेइज्जती हो जाए। कौन सी बेइज्जती यार, ना हमें आता है ना आपको आता है, दोनों लोग एक दूसरे से सीखते हैं। हमने लिखा CH4, CH4। अच्छा, CH4 में जैसे हमने कार्बन, अच्छा पहले मुझे बताओ क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं, पहले ये डिसाइड हो जाए। मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं? अरे आप कहोगे सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कहां से प्लेनर हो जाएगा? मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे, बट मॉलिक्यूलर प्लेनारिटी वाला नहीं है, सलाद वाला नहीं आएगा। यानी कि मैं आपसे क्या बोलूं, ये सैलड वाला जो पार्ट था, सलाद वाली जो प्री-सिमेट्री थी, ये वाली नहीं होगी ना। अच्छा, तो इस मॉलिक्यूल को लिखोगे कैसे? ऐसे बनाते हो ना, बनाते हो कि नहीं बनाते हो? आपने बहुत बार हाइड्रोजन को बनाया होगा ऐसे। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। मतलब ये सर क्या पर है? अगर इसे हम सैलेड की तरह काटेंगे तो भी तो एक ऊपर, 2 तो प्लेन में रहेंगे तो वो कट जाएंगे, और एक ऊपर बचेगा एक नीचे। सैलड की सिमेट्रिक तो तरीके होगा से एक ना। हाइड्रोजन से होते हुए, भाई इनके बीच में एंगल क्या 10928 है ना, तो इनके सब भैया एक प्लेन में है ही नहीं, इसके बीच में 10928 है। तो जब आप एक हाइड्रोजन से काटोगे, किसी भी एक हाइड्रोजन से काटोगे,
तो हाइड्रोजन से नहीं होता, हमें चारों हाइड्रोजन को एक प्लेनार, ये वाली सलाद वाली कहानी कि चारों हाइड्रोजन से एक साथ में गुजरना चाहिए कार्बन को होते हुए। भाई सलाद में ऐसे होता है कि नहीं होता है कि चारों हाइड्रोजन से गुजरे और कार्बन से होता हुआ, तो क्या ऐसा कुछ कोई कट मार सकते हो इस पे? नहीं सर। जबकि यहाँ पे देखो आप मार सकते थे, मैं आपसे वही कह रहा था ना, यहाँ पे ये कटिंग पॉसिबल थी कि आप एक साथ में जितने कार्बन थे उस सबसे होता हुआ कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? यहाँ पे संभव नहीं यस है। सर। अच्छा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पता नहीं आप कितना समझ पा रहे हैं, और समझ जरूर पा रहे होंगे, ये मेरा विश्वास है। इसमें देखो दो ऐसे थे ना, ऐसे दो वी वी बनाते इंग्लिश का कि नहीं बनाते ऐसे भी? इसमें से क्या है, दो वी हैं, अब मैं देखूं ऐसे दो वी हैं, ऐसे ऐसे हैं दो वी की नहीं? और ये दोनों क्या है, एक दूसरे से, अब एक दूसरे में इन दोनों बी के बीच में मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो पहला बी बना है और ये दोनों बी है, इनके बीच में एंगल कितनी होगी? यानी कि दो प्लेन हुए ना, एक तो अपना ये हुआ और एक अपना प्लेन ये हुआ, इन दोनों प्लेन के बीच में से एंगल क्या 90 होगा कि नहीं होगा? यानी कि ये दोनों 90 हमारे, होगा सर। हाँ 90 होगा। 90 होगा, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है? है। तो इनके मैं नाम देता हूं, जैसे हमने इसका नाम दिया 1 2 3 4, और मैं पूछूं इसमें कितनी प्लेन आप सिमेट्री, क्योंकि चारों हमारे सेम थे, चारों हमारे सेम थे, तो जब हमारे पास चारों सेम थे, मुझे बताओ मैं 1 2 से पास करूं, 1 2 से मैं 1 2 को बाइसेक्ट करूं, यानी कि 1 2 से होता हुआ काटूं, तो 3 और 4 के बीच में से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? क्या सोच पा रहे हो कि नहीं? निकल जाएगा। यस सर। जैसे भाई ये हमारे पास 1 और 2 था, तो 3 4 कैसे होगा? मान लो 1 2 ये हमारे जैसा है, ऐसे देखो 1 2 हमारे तरफ ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो हमने देखा 1 2 ऐसा था, सेम है, ऐसे है 1 2 सेम है कि नहीं है? तो 1 2 यदि ऐसा है तो 3 और 4 किसकी तरफ होगा? 3 और 4 ऐसे आपकी तरफ ऐसे होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही मॉलिक्यूल बनाते हो कि नहीं बनाते हो? ये देखो कोई प्लेन आ है गया नहीं, सर समझ। तो मैं इसके थ्रू काटूं तो इससे निकल जाएगा, इसके थ्रू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ऐसे काटूं तो इसके थ्रू निकल जाएगा, ऐसे काटूं तो इसके थ्रू निकल जाएगा, अच्छा ऐसे काटूं तो इससे निकल जाएगा। यानी कि ए को लेते हुए, एक को लेते हुए, मतलब एक को कंसीडर करते हुए हम कितने, एक को कंसीडर करते हुए इस टाइप का सिचुएशंस क्या 3 आ सकता है कि नहीं? मतलब क्या कह रहे हो सर, हम समझ नहीं पा रहे, पता नहीं क्या बोले पड़े हो। मैंने कहा एक से दो काटूं, दो, फिर हमने क्या किया, एक से दो काटा, कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे, और फिर एक को ही लेते हुए हमने, वो कहाँ गया, वो कहाँ गायब होगा जिसपे मैं लिख रहा था? तो वही गायब हो गया। एक मिनट रुक जाओ यार, मेरे बोर्ड में कुछ दिक्कतें आ गई। पीवीएस आ गया, नीचे होगा ना सर शायद से। वो करंट दिख, सेंटर के बाद। एक मिनट में फिर से इसे ओपन कर लेता हूँ, रुके रहो, गड़बड़ हो गई, सेटिंग चेंज हो जाती है ना। PR full SRT अब आ गया। हाँ ये तरह क्वेश्चंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं इसे काटूं, एक मिनट रुकिए, शेयर भी तो करना है। बड़ी तेज चल रही है।
ये मुझे बताना, ये बोर्ड आप सबको दिख रहा है कि नहीं है? ये जो लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं? देख ले सर। तो हमने एक Yes, काटना sir. स्टार्ट किया, हमने एक काटना स्टार्ट किया, हमने कहा 1 से 2 काटा, 1 से 3 काटा और 1 से 4 काटा। तो 1 से 2 काटूंगा तो 3 और 4 के बीच में से जाएगा। 1 और 3 से काटेंगे तो किसके बीच में? 2 और 3 से। 1 और 4 से काटा तो किसके बीच से? 2 और 3 से। ऐसे और मैं काट सकता हूँ। मान लो हमने 2 से काटना स्टार्ट किया, तो 2 से 1 तो आपने कंसीडर ही कर लिया है, हासिल कर लिया है। तो फिर मैं क्या करूं? तो 2 to 3 जाएगा और 2 to 4 जाएगा। तो 2 से 3 वाला किसके बीच में से जाएगा? 1 और 4। और 2 और 4 वाला किसके बीच से जाएगा? सर 3 और 1 बचा, 3 और 1 बचा ना, और एक संभव है 3 और 4 से। तो कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, यदि मैं पूछूं मेथेन में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री आर पॉसिबल इन द केस ऑफ मेथेन, आप 6 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? Yes, sir. इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? ना क्लियर हुआ हो तो बता देना। इसके बाद मान लीजिए एक मॉलिक्यूल और लेता हूं, बहुत ज्यादा मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पे नहीं आपको पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ा दूंगा कि आपका काम चल सर जाए। अगर हम 1 3 से करेंगे 1 और 3 से, तो 1 और 3 तो आपने कंसीडर कर लिया ना राहुल ये। और आप कोई बोलो। जैसे आपने देखो 1 और 3 से ये पास किया, तो 1 और 3 वाला ये रहा, तो 1 और 3 वाला किसके बीच से गुजरेगा? 2 और 4 के बीच से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? रुको सर 1 सेकंड। हो गया सर, हो गया। चलो एक कंपाउंड में जैसे और लिखूं आपको, और जैसे मैं लिखूं CHCl3 टाइप का लिख दूं। CHCl3 का मतलब क्या रहा आपके समझ में आ रहा? CAB3 टाइप का, यानी कि MAB3 टाइप का। हुआ कि नहीं हुआ? तो MAB3 यानी कि देखो जो Yes, sir. डिफरेंट है, बोलिएगा, जो डिफरेंट है, जैसे ये तो CL सब सेम थे। अब आपकी मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि हम कुछ भी कर लें, इसको जरूर शामिल करना होगा। क्यों? क्योंकि सबसे डिफरेंट है, यानी कि जितनी हम सिमेट्री बनाएंगे, कि इसका तो आधा आधा कटना ही चाहिए ना। तो पहला मैं मान लेते हैं, हमने इसे नाम लिखूं, हमने लिखा 1 2 3 और 4। तो पहला कहां से काटेंगे? 1 से काटेंगे। तो 1 से जो काटेंगे, अच्छा 1 से 2 को काट सकते हैं, तो 1 से 2 को काटेंगे तो 3 और 4 के बीच से ऐसे निकल जाएगा, यानी कि 1 2 ऐसे काटा तो ऐसे निकल जाएगा। 1 और 4 काटा तो 2 और 3 के बीच में निकल। देखो ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लीजिए इसको मैं ऐसे बाइसेक्ट करूं, तो ये ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और यदि हमने ऐसे बाइसेक्ट करूं, ऐसे, तो कहां से निकलेगा? ऐसे निकलेगा। अब ऐसे 1 और 3 से काटूंगा तो इधर से निकलेगा ही नहीं निकलेगा, यानी कि 1 को लेते हुए एक तो 1 3 वाला बन सकता है, एक 1 2 वाला बन सकता है, और एक 1 4 वाला बन सकता है। हालांकि ये कितने मेरे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए? प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। अच्छा तो क्या मैं CH2Cl2 लिख दूं तो 2 ही आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल प्लेनर तो है नहीं, मॉलिक्यूलर पेनाल्टी है नहीं। तो 2 कैसे आएगा भाई? किसी 2 को लेके चलोगे ना। मैं जैसे लिख दिया CH, आप किसी को भी लिख सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं। और हमने लिखा Cl और Cl, तो किन्हीं 2 के थ्रू काटोगे ना आप। 2 के थ्रू मतलब 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे? तो हमने मान लीजिए H और Cl के थ्रू काटा, तो H और Cl के थ्रू काटोगे तो H और Cl के बीच से गुजरेगा, डिफरेंट आ जाएगा। हाँ सर, तो फिर कैसे काट सकते हैं? या तो आप HH से काट दो तो ये Cl निकल जाएगा, या Cl से काट दोगे तो HH निकल जाएगा। 2 ही है कि नहीं भाई? तो या तो आप 1 2 के थ्रू काट दो, या किसके थ्रू काट दो आप? तो 1 2 के थ्रू काटोगे तो यहां से ऐसे निकल जाएगा।
और 3 4 के थ्रू काटोगे तो कैसा निकल जाएगा, 1 2 के तो ऐसे निकल जाएगा। तो 2 ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? बाकी एक बार बड़े ध्यान से देख लेना, एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ध्यान से देख लेना, फिर मुझे बताना। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ये इमेजिन करना आप लोगों के लिए टफ सा हो रहा है। सर मेरे को तो हर तरफ से दिख रहा है सिमेट्रिक। हर तरफ से? जिसका को एक बार फिर से समझाते हैं। किसी एक समझ का तो बताओ। आ गया, हाँ समझ तो आ गया, पर मेरे को तो हर तरफ से सिमेट्रिक ही दिख रहा है। पता नहीं क्या एक्सिस लिख ऑफ के होंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो है ही यार, तो सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मैं नहीं, देख रहा हूँ। हर तरफ से सिमेट्रिक दिख रहा है, ये बोल रहा हूँ मैं। कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं, दोगे जब जाके क्लियर होगा ये मेरा। तो चलो हर तरफ से मैं बता रहा हूँ कैसे नहीं है। जैसे नीचे वाले मालिक्यूल को मैं लिखता हूँ, रुके रहो आप, रुके रहिए। जैसे नीचे वाला मालिक्यूल था, मेरे साथ एक बार इसी का पिक्चर फिर से बनाते हैं। जैसे हमने बताया 1 2 और 1 3 था ना। हमने मान लीजिए इसी वाले मालिक्यूल को मैं काटूं, उसमें मिटा दूंगा, उसे लिखना मत। मान लीजिए आपकी इच्छा काटने की 1 से 3, 1 3 मैं काटूं, तो 1 से 3 काटूंगा तो मुझे बताओ 1 और 3 ऐसे लिखोगे ना, 1 और 3 था ऐसे, तो किसके बीच में से गुजरेगा? आप कहोगे देखो ये हाइड्रोजन, देखो ऐसे मैं लिख रहा हूँ, ये था C था और ये Cl था, है ना। और ये क्या था, हाइड्रोजन ऐसे एक ऊपर था, और इधर क्लोरीन है कि नहीं है, मुझे एक चीज बताना। तो जब हम 1 2 3 हम काटेंगे, देखो हमने नाम लिख दिया 1, ध्यान से सुनते रहिएगा, 1 2 3 और 4। तो जो आपने 1 2 3 काटा, तो 1 2 3 ऐसे काटोगे कि नहीं काटोगे, यही प्लेन यूज करोगे कि नहीं? तो 1 से 3 का आधा क्लोरीन ऐसे ऊपर आएगा और आधा क्लोरीन ऐसे बीच में कटा कि नहीं कटा? तो एक तरफ हाइड्रोजन आया, एक तरफ क्लोरीन आया, तो क्या सिमेट्री रही भाई? ये आधा हाइड्रोजन का नहीं सर, सर पर रहा ये कि तो नहीं दूसरा हो गया ना, उसमें रहा? क्लोरीन एक प्लेन में था और ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया ना। ये वाला समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ भाई। जब आपने काटा इस हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेकर के, तो एक तरफ कौन आएगा, आधा हाइड्रोजन आधा क्लोरीन चला गया, तो एक तरफ पूरा पूरा हाइड्रोजन आया और एक तरफ क्लोरीन आ गया, तो सिमेट्री नहीं रही ना भाई। ये दोनों सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थे? हाँ सर आ गया। चल ऊपर वाले में किसी में पूछो, जैसे इसमें से पूछो। मान लो ये मैं बता रहा हूँ 1 3 मैंने काटा हुआ ना, मान लो 1 3 1 2, मान लो आप 2 2 4 काट दो, तो मुझे क्या आएगा ऊपर वाले मालिक्यूल में? इस वाले मालिक्यूल में 2 2 4 हमने काट दिया, तो मुझे बताओ क्या आएगा? 2 2 एक 4 का मतलब हाइड्रोजन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे। यानी कि सिमेट्री नहीं रही ना? नहीं, बोलो। आ गया सर। अच्छा मान लो 2 2 3 में काट दूं, तो फिर एक हाइड्रोजन आ जाएगा एक साइड में और एक साइड में क्लोरीन आ जाएगा, फिर सिमेट्री नहीं रहा। क्या समझ में आया कि ना आया हो तो फिर से मुझे एक बार बताना, फिर से मैं, क्योंकि यार एक्चुअली ये मैं आपके ठीक है साथ ही सर। नहीं, एक तो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, प्लस हालांकि ऑनलाइन ऑफलाइन से कोई बहुत लेना देना नहीं है, बट ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है। आप सब मैथ्स के हो फिर भी समझ जा रहे हो। हम तो नीट, हालांकि नीट में इतना पढ़ाना भी नहीं होता है, नीट में इतना पढ़ाते भी नहीं है, बट बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है ना। तो अच्छा दो कंडीशंस होती है। अच्छा हमारी आदत से मैं किसी चीजों को छोड़ने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि आप तो स्टूडेंट हो यार ना, तो मैं छोड़ दूंगा तो आप मान लोगे छूट गया, आपको भी तो पता भी, और आपको जब पता लगेगा तो हमसे बड़े दूर जा चुके होंगे। बट पढ़ाते वक्त मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ईच एंड एवरी टीचर को ये कंसीडर करना चाहिए कि हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। क्यों? आप ये मानना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। उसका रीजन, हालांकि आप सब बच्चे हमारे हो भी, क्योंकि ठीक है चीजें नहीं समझ में आ रही तो धीरे, बट इसका मतलब थोड़ी पढ़ाओ ना। जो चीज कॉम्प्लिकेटेड है ओके, नो डाउट इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम मोर इफर्ट, बट छोड़ देना कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं है। इतना तो होना चाहिए कि चीजों को मैं कवर कर सकूं। कवर बोले तो कि जो भी जेई के मेरा क्वेश्चन है तो मैक्सिमम पार्ट कवर होना चाहिए। हाँ वो बातें अलग है, जेई में हर चीजों को नहीं पढ़ाया जा सकता, हर चैप्टर को खत्म करना पड़ता है, हर चैप्टर को खत्म करना पड़ता है, ये बहुत अथाह सिलेबस है। बट हाँ
ऐसे मोड पे होना चाहिए कि ठीक है हमारा जेई के एटलीस्ट क्वेश्चंस हो सके मैक्सिमम। तो यदि किसी के समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे बता देना, तो फिर से इसे बता दूंगा। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आप फिर भी देख के आप बता सकोगे, क्योंकि नंबर आपको ये नहीं कैलकुलेट, पहले आते थे क्वेश्चंस बट अभी भी कभी कभी मिल जाते हैं कि बताइए कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। बट हाँ इतना तो समझ में आ गया कि आप इतना बता सकते हो कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, ये चीजें बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। मैं आपसे स्पेसिफिक ये ना Yes, पूछूं, बट ये तो बता लोगे ना, अच्छा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कितनी नहीं है वो अलग कहानी है। ये और वो भी बता देना सर। ये समझ में है कि बता यदि मॉलिक्यूल ही प्लेनर है तो मॉलिक्यूल ही प्लेनर है, यानी कि एक सलाद वाली एक आएगी। यदि मॉलिक्यूल प्लेनर है तो एक सलाद वाला आएगा कि नहीं आएगा? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। चलिए अब हम इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं जो सिमेट्री में अच्छा आपने वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्युमुलेटिव क्या नाम है, एक मिनट में देखिएगा मुझे बताइए। इस वाले स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि नहीं जानते? जैसे मान लो हमने ऐसे लिखा C डबल बॉन्ड C, इसे पता है कि क्युमुलेटिव डाइन क्यूमिलीन कहते हैं, पता है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो नहीं पढ़ा तो तब से कुछ सोचना स्टार्ट कर लेते। जैसे मैंने लिखा क्यूमिलीन, लिखा क्या लिखा? क्यूमिलीन। क्यूमिलीन का मतलब क्यूमी का मतलब ना क्यूम से क्यूमुलेटिव एक्चुअली होता कैसे समझो। जैसे मैं लिखूं, मैं आपसे ऐसे लिखूं, तो इसको आप कॉन्जुगेटेड कहते हो कि नहीं कहते हो? इसे आप क्या कहोगे? इसे आप इसे कॉन्जुगेटेड है ना कहोगे, इसे क्या कहोगे? आइसोलेटेड कहोगे कि नहीं कहोगे? इसे क्यों समझ में आ रहा कॉन्जुगेशंस में? अच्छा मैं ऐसे में लिखूं, ऐसे लिखूं तो इसे क्या क्यूमुलेटिव बोलोगे कि नहीं बोलोगे? साथ साथ, हम साथ साथ हैं। ये क्या है? हम बिल्कुल अकेले हैं। ये क्या है ना, हम एक दूसरे का हेल्प कर देते हैं, कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं। बातें समझ में आई कि नहीं? ये क्या है? हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। बातें समझ में आ रही कि नहीं? मतलब साथ साथ है, क्युमुलेटिव है। तो ये देखो क्युमुलेटिव है कि नहीं? क्युमुलेटिव है कि नहीं? सर कोई रिमूव कर कौन है भाई रिमूव कर रहा है यार? कौन है रिमूव कर रहा है भाई? ऐसा तो मत करो भाई, इतनी तो मैं जो रिमूव यदि ऐसा हो रहा है। इतने सारे प्रेजेंटेड। पीयूष आप बड़े लेट में आ जाए हो, शैली आप भी लेट में आए हो। तेजू प्रेजेंटर कैसे बनते हैं? अब बोलो, पहले सब आए फिर से मैं बात करूं? नहीं सर, आ गया समझ। तो अब इसमें से समझना क्या, अब और आगे समझना है, कहानी यही अंत नहीं हुई। आरंभ ही प्रचंड है। मुझे एक चीज बताओ, ये इस पे सब पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। यस सर। अच्छा सब पे sp2 है, देखो मैं इसे लिखूं 1 2 और 3, ऐसे समझिएगा 1 2 एंड 3। और मान लीजिए 1 2 3 में ऐसे मेरे हाथ को देखिएगा, जैसे ये इसे मान लेना ये कार्बन है, मेरे पास सब कुछ है नहीं, एक ये है, चलो हम दो कॉपियां हम लेते हैं, एक मेरा ये मॉड्यूल है और एक मेरा ये पुराना मॉड्यूल है जेई का। दोनों मॉड्यूल अलग अलग कलर के दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? पहले बताओ, दिख रहा है ना? तो अलग अलग है ना? हमने देखो ऐसे लिखा है एक मॉड्यूल को, ये दिख रहा है, ये मॉड्यूल, ये कार्बन है और ये कार्बन, ये मॉड्यूल ऐसा आपको दिख रहा है, ये अलग सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पहले मुझे ये बताओ, दिख रहा है? और दूर हो लेता, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस पे CH2 था, इस पे CH2, इन दोनों पे क्या CH2 था कि नहीं था? अच्छा ये वाला आया, देखो इस पे भी ऐसे CH2 ऐसे होना चाहिए था, बट एक चीज बताओ कि इसमें यहाँ पे इसके बीच में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इधर की नहीं होगी? इधर वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। भाई CH2 का मतलब क्या पाई बॉन्ड है कि नहीं है? तो इधर भी पाई बॉन्ड, यानी कि इधर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से घेरे पड़ा, इधर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घेरे पड़ा है कि नहीं पड़ा है?
और आपने इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लेके आया, मेरी बात समझिएगा, यदि मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लेके आया, कैसे लेके आया, ये क्या हो गया, यदि मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लेके आया तो देखो इधर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा कि रिपल्शन होगा कि नहीं होगा, तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है, ऐसे मुड़ जाता है। नहीं समझ पाए, ऐसे होना चाहिए था, हो क्या गया ऐसा, होना ऐसे चाहिए था, हो क्या गया ऐसा, होना ऐसे चाहिए था, हो क्या गया ऐसा। अब ऐसे समझो, मेरे दो हाथ थे ना, ये दिख रहे हैं दोनों हाथ, होना ऐसा चाहिए था बट हो क्या गया ऐसा, होना ऐसा चाहिए था, हो गया ऐसा, मतलब ये क्या पागलों वाली बात कर रहे हो, ऐसे होना चाहिए था, हो गया ऐसा, मतलब क्या पागलों वाली बात करो, मैं समझ नहीं पाया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि देखो 1 2 और 2 जो 3 है, हमने क्या लिखा 1 2 एंड 2 3 की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो परपेंडिकुलर होगा, ये हमारे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? बड़े ध्यान से देखना और सोचना, यानी कि 1 2 कैसा था, 1 2 आपका ऐसा था, तो 2 3 ऐसे होना चाहिए बट ऐसे नहीं, ऐसे हो गया, होना ऐसे चाहिए तो हो ऐसा गया। नहीं समझ पाए? समझ गए सर। होना ऐसा चाहिए तो हो कैसा गया ऐसा। जैसे हमने ये मोबाइल और रिमोट हमारे पास दो हैं, देखो ऐसे थे, ये ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो ऐसे होने चाहिए थे बट हो कैसे गए ऐसे, देखो ये ऐसे था, ऐसे दिख रहा था, अभी होना ऐसा चाहिए तो हो क्या गया ऐसा, है ना, होना ऐसा चाहिए था, हो गया ऐसा। मतलब इससे क्या, इससे समझाना क्या चाह रहे हो? ओके राहुल, थैंक यू यार। हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखो हम कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे दो ग्रुप हमारे प्रेजेंट थे, यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे सी डी था, ए और बी था, यहाँ पे तो मैं लिख दूं सी और डी। अच्छा डी सी तो लिखा है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो डी और ई लिख दो, किसी ने रोका थोड़ी है, डी लिख दो और डी के स्थान पे एफ लिख दो, क्योंकि ई मत लिखो। तो मुझे एक चीज बताओ, फिर से देखिएगा, यानी कि जो अटैच्ड ग्रुप है, ये जो अटैच्ड ग्रुप है, ये हम बातें कर रहे थे कि नहीं, होना ऐसा चाहिए था, हो गया ऐसा। इससे जो अटैच्ड ग्रुप होंगे भाई, इससे अटैच्ड ग्रुप आपका ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे और ऐसे। और इससे अटैच्ड ग्रुप क्या होगा, अब ये वाला जो अटैच्ड ग्रुप है, इस वाले अटैच्ड ग्रुप से ऐसे परपेंडिकुलर चला गया कि नहीं चला गया 90 पे। शायद आपको, क्योंकि इतना मैं समझा ले गया तो फिर बातें आगे हम कन्वे। सर आपकी वीडियो, सर को रिमूव कर दिया रे, कौन है रे, क्या होगा रे, तेजू तू है क्या रामी, ए तेजू। अबे सबको अटेंडी बना रखा है, कोई नहीं कर सकता, सर खुद ही हो अपने आप। भाई सर क्यों नहीं, साले तुम प्रेजेंटर कैसे बने थे ये तो बताओ। हमें अटेंडी बना रखा है अब सर ने, पता नहीं ध्रुव को किसी ने रिमूव कर दिया था। अब तो चेंज करवा दिया गाली कैसे दे यार राहुल। सर, आ गए वापिस आ गए। आओ सर जी आओ, वेरी गुड, आओ आगे क्लास में। क्लास में आ गए, चलो ठीक है। एक मिनट शेयर कर, हाँ तो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा था, बोर्ड दिख रहा है आप सबको कि नहीं, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, कि ए और बी जो है, ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब क्या रहा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब क्या रहा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब ये रहा कि जैसे सी और सी हमने ऐसे लिख दिया, ए और बी, और यहां पे हमने लिख दिया ऐसे डी, सी डी नहीं यार, डी एफ है, डी एफ, ये क्या है, डी और एफ, सी डी लिख लो यार, नहीं फिर बार बार ना कई जगह हम लिख भी देंगे, क्योंकि हमने याद कर रखा है सी डी से ही, और ये सी डी आप समझ रहे होंगे क्या है, जिससे याद है, यादें उसी से ही आती है।
तो हमने लिखा सी और डी। अच्छा ये परपेंडिकुलर, तो मुझे एक चीज बताना कि देखो यहां से लेकर के ये पूरा क्या कहना चाह रहे हो। देखो जैसे आप सोचते तो मैं बता रहा हूं ऐसे ही सोचो, बिल्कुल सोच लो ऐसे है। इसको आप क्या मानोगे, एक कायरल सेंटर मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं, मुझे एक चीज बताओ भाई। हमने क्या बताया था कायरल सेंटर का डेफिनेशन, कोई लोकेशंस, कोई एरिया जिससे अटैच्ड चारों एटम क्या हो, डिफरेंट हो। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, यानी कि मॉलिक्यूल ये हमारा नॉन प्लेनर हुआ कि नहीं हुआ, इतना मुझे बताना। हाँ जी सर जी। है ना, सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। अच्छा मान लीजिए एक मैं कार्बन और लगा दूं आप, और कार्बन लगाओगे और लगा दो, किसी ने रोका थोड़ी है। जैसे मान लो अब मैं, अब क्योंकि आपके समझ में आ गया तो मैं क्विकली लिख रहा हूँ। जैसे मैं इस मॉलिक्यूल में लिखूं, अब आप बहुत अच्छी तरीके से समझ, देखो ये दोनों और ये दोनों हमारे परपेंडिकुलर आएंगे और ये भी मेरे परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर है। मैंने इसे लिखा 1 2 और 3। हमने आपसे क्या लिखा कि 1 एंड 2 क्या है, परपेंडिकुलर है, और 2 एंड 3 क्या है, परपेंडिकुलर है। तो 1 2 मैं इधर लिख रहा हूं, रुके रहो ताकि समझ में आए। हमने आपसे क्या लिखा, 1 और 2 हमारे क्या है, परपेंडिकुलर हैं। 2 और 3 हमारे क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं, पहले बताओ मुझसे एग्री हो कि नहीं इन दोनों से। बिल्कुल सर। अच्छा 1 2 परपेंडिकुलर है, 2 3 परपेंडिकुलर है, तो क्या है, 1 कहते 3 1 3 भी एनिमी का एनिमी क्या कहलाता है, दोस्त कहलाता है कि नहीं, दुश्मन का दुश्मन भाई दोस्त। परपेंडिकुलर नहीं। हाँ मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 1 एंड 3 ये क्या हुए, 1 और 3 प्लेनर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे ना, नॉट ये परपेंडिकुलर, तो प्लेनर है कि नहीं। यस सर। यानी कि मैं नोट एक लिख दूं, नोट लिख दूं, नोट में जो कम्युलेटिव डाइन में जो थे, यदि मेरे जो एन में लिख दूं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, एन को हमने लिख दिया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो आप समझ जाओगे ना यदि एन की वैल्यू क्या है, दो को इवन कहते हैं, इवन है, या एन की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी। ऑड का मतलब जैसे देखो 3 आया ना, 3 5 7 8, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कि एन की वैल्यू इवन है, एन की वैल्यू क्या है, इवन है। अब एन की वैल्यू यदि इवन है मतलब 2 3 4 5 वाले आए कि नहीं आए, बोलो मुझे। अच्छा यार सर ये ऐसा यदि आ रहा है तो क्या आप कहना चाह रहे हो कि मॉलिक्यूलर, देखो ये क्या रहा, तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं, बशर्ते अटैच्ड एटम ये डिफरेंट हो। या चलो ऐसे मत देखो, ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचो नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एन की वैल्यू इवन है तो ऐसा सोचोगे कि नहीं सोचोगे, और एन की वैल्यू ऑड है तो ऐसा सोचोगे कि नहीं सोचोगे, मुझे सिर्फ इतना बताना। भाई जैसे मैं पूछूं यस। 1 3 3 के बाद फिर कौन आएगा, 5 फिर 7, हालांकि इतना नहीं सोचने को आता, बट बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मुझे इतना बताना। एक बार देख लीजिएगा फिर आगे हम बात करेंगे। देखो इसको हमने बना भी दिया एक प्लेन में, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। और इतना ये समझ में आ गया हो तो फिर से हम इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखना बता दें किन किन कंडीशंस में देखते हैं, फिर इसी पे मैं एंड करूंगा। इसके बाद मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मैं खत्म कर दूंगा, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम ऑप्टिकल आइसोमर खत्म कर देंगे। टाइम लग गया, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया इसे पढ़ाने में, ज्यादा डिटेलिंग में चला गया ना। क्लियर हुआ इतना कि नहीं। यस सर हो गया। आप देखो मैं फिर से मैं लिखना चाह रहा हूँ सर स्ट्रक्चर, फिर क्लियरली हुआ है, लिखा नहीं। एक बार लिख, हाँ, लिख जरूर लीजिए, लिखोगे नहीं तो हाँ। समझेंगे। एक मिनट आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं।
अरे N1 होगा तो ऑप्टिकल आइसो 1 होगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में आना जरूर, क्योंकि अभी मैं ऑप्टिकल आइसोमर उसे खत्म करूंगा और ऑप्टिकल आइसोमर को मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन यूज करके पढ़ाऊंगा। हाँ, तो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। रही बात आप कह रहे होंगे सर हम बोर हो रहे हैं, हो गया तो सर यार खत्म। मेहनत तो करना ही पड़ेगा भाई, है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट है, सिर्फ क्वेश्चंस के लेवलिंग में डिफरेंट है, बाकी बोर्ड और जेई सेम है। अब जैसे ये वाला बोर्ड में नहीं है, लेकिन हाँ चीजें आ जाती हैं तो ठीक है। अब जैसे मैंने मॉलिक्यूल में लिख रहा था, हमने लिखा था हम बात करने जा रहे हैं क्युमुलेटिव डाइईन की बात कर रहे थे, क्युमुलेटिव डाइईन, है ना। क्युमुलेटिव डाइईन में क्या होता था, अब हमने आपको कॉन्जुगेशंस, क्युमुलेशंस और इससे हमने समझा दिया, है ना। हमें यही नहीं समझ में आता था, हम पढ़ते थे कि क्युमुलेटिव डाइईन को हम अलग से रटते थे, तो ये वाला क्युमुलेटिव डाइईन है, क्योंकि अपना ब्रेन नहीं काम करता ना कि भाई ये कॉन्जुगेशंस, क्युमुलेशन या आइसोलेटेड से रिलेटेड है। देखो हमने लिखा सी 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 सी, अच्छा ये आपको पता लग गया कि यहाँ पे मैं 1, 2 और 3, यानी कि आप मैं बोल सकता हूँ 1 and 3 आर नॉट इन प्लेन, आर नॉट इन प्लेन। क्या आप बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ कि 1 और 3 हमारे प्लेन में नहीं है? अब आप बोल सकते हैं, पहले में नहीं बोल सर सकता था। 1 और 3 तो सेम होंगे ना, प्लेनर होंगे 1 और 3 तो। नहीं, सेकंड प्लेन में नहीं होगा ना 90 डिग्री 90 डिग्री करके। हमने क्या लिखा, 1 and 2 के बीच में तो बॉन्ड ही है ना, तो ये प्लेनर हुआ 1 और 2। और क्या है, 2 और 1 3 और के 2 बीच, परपेंडिकुलर होगा ना। नहीं ये वाले मेरे होंगे, ये देखो 1, 2 हमने नाम ये दे रखा है ये हाँ हाँ, तो इसमें भी क्यूमुलेटिव ही तो है ये। क्यूमुलेटिव है ना, तो क्यूमुलेटिव में 1 हाँ, और 2 के बीच में बॉन्ड है कि नहीं है? है और 2 और 3 के बीच में बॉन्ड है। है। तो हमने कैसे बनाया था पता, हमने देखो मैं आपको बताता हूँ हमने कैसे बनाया था, यानी कि 1 और 2 मेरे मोबाइल जैसा है कि नहीं है, देखो इधर 1 और 2 ये हाँ मोबाइल सर, जैसा है, ये है। 1 रहा, ये 2 रहा, है ना। अब 2 और 3 ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, देखो ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? हमने यही समझाया था कि एक बार देखो, शायद समझ ऊपर कुछ गया गड़बड़, सर, समझ गया। क्या कुछ हो सकता है, कुछ गड़बड़ लिख गया हो। अब इसके बाद जब फिर आएगा वो कैसा होगा, भाई ये ऐसा था, तो इसके बाद फिर इसी मोबाइल जैसा आएगा, नेक्स्ट वाला जो आएगा कि नहीं आएगा, तो हाँ वो सर, प्लेनर हो समझ जाएगा। गया, समझ गया। तो हमने लिखा देखो, अब एक चीज चूंकि ये जब मेरा प्लेन रहा नहीं नॉट इन प्लेन में, तो इसी देखो मैं दिखा भी इसीलिए दे रहा हूं, इसको ऐसे दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, हमने ऐसे दिखाया। अभी ऊपर हमने ऐसे बातें की थी सी और डी, बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें कहना क्या चाह रहे हो, हम आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि इफ, अब यहां लिखते हैं इफ बट लगाओगे, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे हमने कहा ए और सी यदि इक्वल, पहली बात तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहा, कायरल मॉलिक्यूल रहा, है ना। हमने लिखा ए इज इक्वल टू सी हो, यानी कि ए या सी बराबर हो। तो मुझे बताओ यदि ए और सी बराबर हो, ए और सी बराबर हो, तो ए और सी बराबर है, तो इस मॉलिक्यूल में मैं आपसे क्या कहूं, ए और सी बराबर नहीं मतलब इक्वल हो, ए और सी क्या हो, इक्वल हो, तो ये और सी इक्वल है, तो ए और सी यदि इक्वल है, तो बी और डी से मैं एक प्लेन काटूं तो ए और सी के बीच से निकलेगा कि नहीं? तो ए और सी को आपने एक मान लिया, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यदि ए और सी को मैं इक्वल कर दूं तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा ए और, यानी कि ए और सी को यदि आपने इक्वल कर दिया तो कहां से काटोगे, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट बी एंड डी, it will passes, it will passes what, a and c, a and c, और a और c को आपने सेम मान लिया था इफ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ होगा तो बताइएगा, पहला, क्योंकि तभी दूसरा बताने का मतलब है। यस सर।
अच्छा मान लो ए और बी को मैं सेम मान लूं, तो आप किधर से काट करोगे? फिर मैं कहूँ आप किधर से काटोगे? कह दो, आप कह रहे हो सर ए और बी को सेम को मान लो, तो आप क्या बाइसेक्ट किधर से करोगे? बाइसेक्ट आप सी एंड डी से करोगे, नहीं सी डी से करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे, ए और बी से पास होगा। बहुत बढ़िया, यही तो सब आईक्यू सबके बहुत अच्छा है यार। मुझे अपने दिन आज याद आते, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि नहीं आप खुश हो लो। हमारे टाइम पे जब पढ़ाया जाता था ना है ना, जब पढ़ाया जाता था तो हमारे टाइम पे बहुत बड़े बड़े बैचेस 500-500 के होते थे। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता ज्यादा। झूठ तो थोड़े बहुत हमें भी बोलने पड़ते हैं कि टीचर में कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है ना, बट मैं ज्यादा झूठ नहीं बोलता, बहुत कम बोलता हूँ। 500 पढ़ाया जाता था, 500 में एक ही दो लोग समझ में आते थे, बाकी कुछ लोग जबड़ ऐसे जमाई लेते थे, जबड़े ऊपर के ऊपर टंगे हैं, नीचे के नीचे टंगे हैं, है ना। ये लोग गिर गिर जाते हैं, जैसे नींद आती थी, है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ 3-3 महीने समझते थे, नहीं समझ में आता था। यानी कि आईक्यू हमारे टाइम पे लोगों को नहीं अच्छा था। अब लोगों का आईक्यू अच्छा है लेकिन पढ़ते नहीं है, बट हमारे टाइम पे पढ़ते बहुत थे सब, है ना। चलो अच्छा, यदि मान लीजिए हमने बातें समझ में आई कि नहीं? अच्छा ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा आपने कहा नहीं सर ए और बी सेम ना हो, सी और डी सेम ना हो, तो नहीं सेम होगा तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या मेरी बातें इतनी समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ, जब आप सबने सुन ही लिया, इतना मेहनत ही कर लिया, क्या था? अच्छा मुझे बताओ यदि ये वाली लेंथ क्या हो, ए और सी के बीच, ए डी और बी सी सेम हो तो ए और ए डी और बी सी, फिर तो CH4 टाइप का हो गया, फिर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ही है। फिर तो कितनी हो जाएगी भाई? CH4 टाइप का हो गया कि नहीं हो गया? तो किसी को किसी से भी वही काट तो, दो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। है ना। चलो अच्छा, मैं इसे आप सब जानते हो परपेंडिकुलर था, इसकी लेंथ को मैं मान लूं L1, AC के लेंथ को मैं मान लूं L1, तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो A से D वाले लेंथ को हमने मान लिया L2, तो मुझे बताओ L1 इज इक्वल टू L2 होगा कि नहीं? परपेंडिकुलर है, मैथमेटिकली सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो? हाँ सर, क्या था, ए को आपने ले लिया, ए क्या था, ऊपर वाली डिस्टेंस ले ली, तो नीचे हाँ वाली भी सर, तो डिस्टेंस ली जाएगी। हम आपको समझाते हैं कैसे होता है, ऐसा आपके दिमाग में फीलिंग आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम तो यही आ सब गया सर, डिस्टेंस समझ गए। हम तो यही सब डिस्टेंस निकालते रहते हैं मैथ में। हमारे सर आते हैं यही, ये सब बहुत, ये सब पूछ लोगे तो गुस्से में आ जाएंगे, अरे ये भी नहीं आता। चलो अच्छा एक और बता दो, एक तब मैं क्लास को एंड करता हूँ। एक मैं और बता रहा हूँ, मान लीजिए मॉलिक्यूल ऑड वाले में था, ये हमने क्या लिखा था, देखो ये हमने क्या लिखा था, n की वैल्यू क्या थी, अभी जो हम आप लोगों ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या थी, कौन सी क्यूमेलिन थी, यानी कि n की जो यहाँ पे वैल्यू थी, n का मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, वो क्या इवन था कि नहीं था? इवन का मतलब ये 2 आ जाए डबल बॉन्ड, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो सब कहानी ऐसे ही चलेगी। अच्छा ऐसा है, आप इसमें चारों सेम कर दोगे, ABCD, तो समझ में आया ना कैसे आप सोचोगे, मेथेन जैसा सोचोगे आप। हमने जैसे बात की, हमने कहा n की वैल्यू क्या हो, इवन हो, n की वैल्यू क्या हो, इवन हो, n की वैल्यू क्या हो, इवन हो, n की वैल्यू इवन है मतलब किसमें आप बात करो, क्यूमुलेटिव क्यूमेलिन में ही बात कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव क्यूमेलिन ही चल रहा है ना। जैसे हमने लिखा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, मैं नहीं आप कह रहे हो, आप कह रहे हो कि ये हमारे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है। सर एन ऑड हुआ ना सर जी? सॉरी हाँ यार, पिछली बार मैंने क्या लिखा था, इवन लिखा, इवन लिखा हुआ सही है। एक्चुअली 5 मिनट है, 5 मिनट मेरा एक्स्ट्रा हो रहा है ना, फिर क्लास लेनी है आपकी, तो चक्कर में गड़बड़ हो जा रहा है, बट इसे 5 मिनट बाद स्टार्ट करना सर अगली क्लास। बिल्कुल मैं स्टार्ट करूंगा। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लो मैं बोलूं 1 2, ये बोलो मेरे प्लेनर होंगे कि नहीं होंगे, मुझे सिर्फ इतना बता देना, प्लेनर होंगे कि नहीं होंगे, सिर्फ इतना बता दीजिएगा। हाँ प्लेनर होंगे। अच्छा प्लेनर होंगे, तो प्लेनर का मतलब जैसे ही मॉलिक्यूल प्लेनर आए तो एक सलाद वाले से तो आप खुश होगे कि नहीं होगे? एक सलाद वाली कटिंग आएगी, हाँ,
तो हमने कहा, मैंने कहा Yes, sir. ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू सी आ जाए। तो ए इज इक्वल टू सी में आप समझते हो क्या, ए इज इक्वल टू सी आएगा, नहीं बीडी से होता हुआ काटोगे कि नहीं काटोगे? अच्छा, एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, कौन सा, सैलड वाला। तो कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, 2। अच्छा, ए इज इक्वल टू सी था, तो ए इज इक्वल टू हम बी कर दें तो फिर वही आ जाएगा 1 + 1, 1 कौन सा, सैलड वाला। तो कितने आ जाएंगे, 2। क्या बातें समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। आ गई सर। बातें क्लियर? चलो, इसके आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या, फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, हमने पढ़ा था कि किसी भी मॉलिक्यूल में यदि मुझे देख रहा है मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, वो कंडीशन होगी A is not equals to B, और दूसरी वाली A is not equals to B, C is not equals to D, तो A को आएगा ना उसमें? हाँ तब भी एक आएगा, बहुत बढ़िया। यदि ना भी इक्वल हो तभी सलाद वाली, सैलड वाली रहेगी कि नहीं रहेगी? मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ यार, आपने दिल खुश कर दिया यार। ये चीजें है ना, कभी कभी डर सा लग जाता है। हमने कहा ना कि मैं सही बोलता हूँ, बट कभी कभी डर सा जाता हूँ कि पता नहीं बताऊं भी। तब भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा? तो एक और ही लिख लो, जब लिख ही रहे हो आप तो एक और ही लिख लो। मान लो सब सेम हो, तो सब सेम होगा तो कौन सा होगा भाई? एक तो किसी के एक दो तो ऊपर वाले आ गए और प्लस एक सैलड वाले आ जाएंगे। अच्छा, ऐसे हो जाएंगे तो 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब लिख ही रहे हो तो ये भी लिख लो। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, हमने सिर्फ ये पढ़ा कि ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए मॉलिक्यूल में कायरलिटी होनी चाहिए, और कायरलिटी के साथ साथ कायरलिटी अकेले ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉलिक्यूल हमारा क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल डाइसिमेट्रिक होना चाहिए। डाइसिमेट्रिक बोले प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों में से कोई भी ना प्रेजेंट हो। बोले तो पीएवएस हमने पढ़ा, सेंटर ऑफ सिमेट्री हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और वो पढ़ लेंगे फिर ऑप्टिकल आइसोमर की बातें करेंगे। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिएगा। नहीं सर, सब बढ़िया पढ़ लिया। बढ़िया है, चलो फिर से मिलते हैं 5 मिनट बाद में क्लास स्टार्ट करूंगा, नहीं 10:15 से था हाँ तो सर, 20। 10:22 पे करना। चलो सही है, ठीक है, चलो मिलते हैं आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक।